हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डीपीपी नंबर 2। तो ये जो डीपीपी है डीपीपी 2 ये बेस्ड है आपका लेक्चर 5, 6, 7 और 8 पर। तो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है इस लेक्चर्स में जरा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं जरा, ठीक है। ये देखो लेक्चर 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेक्चर 6 है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेक्चर 7 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल शेप्स और लेक्चर 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। तो इन सारे टॉपिक पर ये डीपीपी बेस्ड है। डीपीपी के अंदर जो भी सवाल रहेंगे वो सारे हाईलाइटेड सवाल है, चाहे वो बोर्ड्स हो या कंपटीशन हो, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बहुत सारे सवाल तो ऐसे होते हैं कि रिपीट जबरदस्त तरीके से होते हैं सब जगह पर। तो चलिए सब हाईलाइटेड सवाल करते हैं। पहला सवाल देखो बच्चों क्या है कि प्लॉट ए ग्राफ ऑफ E वर्सेस R इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर टू नेगेटिव चार्जेस -q और -q। और ये जो क्वेश्चन था गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 5। जो भी क्वेश्चन मैं लेक्चर्स में होमवर्क देता हूं, जैसे लेक्चर 5 करो तो उसमें एक सवाल हो गया या 2 सवाल हो गया, सारे होमवर्क वाला क्वेश्चन डीपीपी में पहले रहता है ताकि वहां आप खुद से ट्राई करो, यहाँ से सॉल्यूशन बच्चों देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण हमने लेक्चर में प्लॉट किया, इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे ग्राफ बनाते हैं सब पता है, नेगेटिव चार्जेस के कारण देखते हैं। तो एक बार जरा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख ले। क्या था कि जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में भी होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में भी होगा, तो अवे डायरेक्टेड। इस साइड है तो इसको बोल दो क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर भी, तो ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। तो जिसको कि हम लोग E ग्रेटर देन 0 बोल देते हैं, ये E लेस देन 0 बोल देते हैं। किस चीज के लिए है ये, नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर के, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डिस्टेंस वाइज अगर बोले तो ये है R इक्वल टू 0, राइट साइड मतलब R ग्रेटर देन 0, लेफ्ट साइड मतलब कि R लेस देन 0। और ग्राफ हम बनाते कैसे थे देख लेते हैं वो भी, ठीक है। ये देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा पॉजिटिव किधर है, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव किधर है, नीचे। यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन वो हम ऊपर बनाएंगे ग्राफ, यानी कि इस लाइन के ऊपर, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किधर बनेगा, नीचे। और बनाने का जो तरीका होता है वो कैसे बनाते हैं, ये अगर एक क्वाड्रेंट में बनाना हो, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kq/r²। ये बतलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है ना, ये डिक्रीजिंग नेचर का। तो कोई भी क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसा, r ग्रेटर देन 0 के लिए, r लेस देन 0 के लिए। अगर इसके लिए पर्टिकुलरली होता तो r ग्रेटर देन 0 यानी कि राइट साइड में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, ऊपर बनाना है, ठीक ठाक हो गया। इधर देख लेते हैं, r क्या है, ये लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव का मतलब क्या, ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, नीचे बनाए, तो बस नीचे बनाए तो ऐसे खड़ाक से तुरंत प्लॉट कर देना है। चलो इसी कॉन्सेप्ट को देख एक बार लगाते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो गया हमारे लिए। थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको 1 नंबर लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 2 नंबर, ठीक है। देखते हैं टोटल दोनों के बीच में सेपरेशन लेट इट बी d। तो एग्जैक्ट जो है ये हो गया है मिड पॉइंट। मान लो कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट मतलब ये d/2 बोल देते हैं, और ये बोल देते हैं कितना, d/2, ताकि देखिए हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। सबसे पहले सबसे लेफ्ट और सबसे राइट देख लेते हैं। 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर पॉजिटिव होता तो अवे डायरेक्टेड, लेकिन ये है नेगेटिव तो टुवर्ड्स द नेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किधर होगा, टुवर्ड्स। अच्छा वो भी नेगेटिव है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स, यानी E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ग्रेटर और लेस देन करने की तो कोई मतलब नहीं, बस हमें देखना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E नेट, ये होने वाला है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, राइट साइड, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव डायरेक्शन किधर बनेगा ग्राफ, ऊपर। तो ग्राफ देखो किधर बन गया, ऊपर बन गया, यानी ये y एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब देखते हैं सबसे राइट साइड में, ये 1 नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स। तो E1 इधर होगी, देखो टुवर्ड्स नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है तो ये भी किधर हो गया, टुवर्ड्स। इससे पता चला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर हो गया, इसी डायरेक्शन में। और ये कैसा डायरेक्शन है भाई, नेगेटिव डायरेक्शन है। कैसा है ये, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मतलब हम ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, नीचे बनाना पड़ेगा हमें। तो नीचे बनेगा कैसे, ऐसे। ये अलग कलर लग रहा है, देना पड़ेगा ना, है ना बच्चों। जरा अलग कलर दे देता हूँ, 1 सेकेंड।
तो यहां पर बना ऐसे, यहां पर बना ऐसे, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, बन गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर क्या होगा, फिर मिड पॉइंट के लेफ्ट, मिड पॉइंट के राइट। एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे यह है नेगेटिव, नेगेटिव के कारण किधर होता है, टुवर्ड्स, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, देखो इधर, है ना। अच्छा, यह है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहां पर, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, अब देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल ही है, क्यों, क्यों, तो मान लो जो भी डिस्टेंस है कितना है d/2, तो kq बाई इतना का होल स्क्वायर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, ये भी देखो kq बटे इतना d/2 का होल स्क्वायर, फिर से ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम, तो ये भी होगा E, तो ये भी होगा E, तो जितना इधर उतना इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो गया, जीरो, डायरेक्ट, है ना, क्या बोल देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जीरो का मतलब क्या कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, कैसा बनेगा अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसका वैल्यू होगा जीरो, यानी यहां से पास करने वाला है इस जगह से। चलो अब आते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, यहां माइनस के कारण किधर होता है, हर बार ये माइनस के कारण किधर होता है, इधर, तो ये हो गया देखो टुवर्ड्स नेगेटिव। अच्छा, और वो माइनस है तो उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, तो टुवर्ड्स नेगेटिव हो गया। सवाल है क्या ये कैंसिल होगा क्या, नहीं, डिस्टेंस अलग अलग है ना, यहां कहीं देख रहे हैं, तो यहां अगर कहीं देख रहे हैं तो जो चार्ज नजदीक होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, और जो दूर है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम। तो ये है नजदीक इस पॉइंट के, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, नजदीक है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा, और उसके वजह से यहां पर निकाल रहे हैं बहुत दूर, तो ये क्या हो गया, कम। तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है यानी कि 10 रुपया, और इधर है 2 रुपया, नेट किधर 8 रुपया इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट देखो इधर हो गया। इस साइड का मतलब कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, नीचे बनाना है हमें, लेकिन इस तरह से नेचर तो ऐसा ही होगा, बनेगा नीचे, लेकिन वो जाना है वहां, है ना, वहां जीरो होना चाहिए, यानी कि ये जा करके देखो कहीं ना कहीं जीरो होगा, नीचे बन गया, जीरो पर चला गया। अब यहां पर किधर बनेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बस ये चेकिंग करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहां इस जगह पर कहीं, तो 1 नेगेटिव, नेगेटिव के वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव, यार हर बार तुम ठीक ही क्यों हो जा रहे हो तो ये हो गया टुवर्ड्स नेगेटिव, और पता है इसके कारण दूर है तो बच्चों क्या होगा, ये वाला कम होगा ना, दूर निकाल रहे हैं तो कम। अच्छा, यहां पर इसके वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव, तो टुवर्ड्स नेगेटिव E2 होगा इधर, टुवर्ड्स नेगेटिव E2 होगा किधर, टुवर्ड्स नेगेटिव, लेकिन इसके कारण नजदीक में है ना, तो ये होगा ज्यादा, तो ये ज्यादा इस साइड 10 रुपया, और इस साइड क्या है 2 रुपया, 8 रुपया किधर हो गया, इधर, यानी कि E नेट हो गया इस साइड, राइट साइड का मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ग्राफ किधर बनेगा, ऊपर। तो हमें समझ में आया कि ये ग्राफ जो है ना जाएगा किधर, ऊपर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्यू टू 2 नेगेटिव चार्जेस। कॉन्सेप्ट इससे बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है। इसी तरह से ना 4 गो ऑप्शन में देखकर और ग्राफ बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर बना दिया, बताओ कि क्या, बस कुछ करना नहीं है, खाली बस लेफ्ट राइट चेक कर करके हमको ये कर देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी उसी लेक्चर के अंदर होमवर्क दिया हुआ था, ये था कि एक डाइपोल बोल दो या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो लेट यहां से लेकर के एग्जैक्ट को ना, यह है मिड पॉइंट, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, मान लो कि d/2, तो इधर भी कितना हो जाएगा, d/2। सबसे पहले किधर निकाले, लेफ्ट में, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक, तो इस प्लस के वजह से किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्टेड हो गया प्लस के कारण। ठीक, और यह माइनस, तो टुवर्ड्स तो इधर हो जाएगा। क्या ये दोनों कैंसिल कर लेगा, क्या सोचो, क्या इक्वल एंड ऑपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड का। देखते हैं, सिंस प्लस के कारण ये निकाले है ना, नजदीक है इसके कारण, तो ये होगा ज्यादा, और उसके वजह से निकाल रहे हैं तो ये क्या होने वाला है, कम। तो ज्यादा किधर है भाई, इधर, सिंस इधर ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। ये किधर कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो हमें पता है कि ये किधर बनेगा, नीचे की ओर। किधर बन जाएगा, नीचे की ओर। पॉजिटिव आता तो ऊपर बना देते। ठीक, सबसे राइट चलते हैं, किधर चलते हैं, सबसे राइट। बड़ा मजा आता है बनाने में, नहीं कुछ करना नहीं है, दाएं बाएं सिर्फ चेक करो। प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड है, भाई अवे हो जाओ,
अवे हो जाओ, और दूर है तो भैया कम होगा, है ना। दूरी से प्यार घटता है, नज़दीक आने के बाद प्यार बढ़ता है तो इसका प्यार कम हो गया, ठीक। ये नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स होगा, इधर होगा नज़दीक है भैया प्यार बढ़ेगा, है ना, नज़दीकियाँ से प्यार बढ़ती है। सिंस इधर ग्रेटर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ये कैसा है भाई, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ किधर बनी, किधर बनी, नीचे, तो नीचे तो नीचे। अब कहाँ निकाले, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, ठीक, निकालते हैं। क्या यहाँ भी मिड पॉइंट में 0 होगा क्या, चेक कर लेते हैं। बनावे, देखो एग्जैक्ट यहाँ पर प्लस के कारण किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, तो अवे मतलब E1 इधर, ठीक है। माइनस के कारण इसी साइड होगा टूवर्ड्स लो, यानी कि बीच में अगर हम निकाल रहे हैं ना तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो है ना वो 0 नहीं है, राइट डायरेक्शन में है। राइट मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब यहाँ पर 0 नहीं होगा, पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ये दोनों को जोड़ोगे। जैसे 2 रुपया प्लस मान लो 10 रुपया, या चलो बीच कोई फर्क क्या पड़ता है, 5-5 रुपया मान लो, सेम डिस्टेंस पर है मिडिल में, 5-5 10 रुपया, तो 10 रुपये यहाँ तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऊपर वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन है भाई ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में। अब इधर और उधर देखते हैं, चलो पेन चेंज करूं, ठीक, इधर आ जाओ। इधर में इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, नज़दीक है भैया प्यार ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके कारण टूवर्ड्स होगा, तो टूवर्ड्स तो उधर ही होगा, तो ये भी, हालांकि देखो सिंस इससे दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बच्चों, कम। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में आता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ देखना है कि राइट होगा कि लेफ्ट, तो दोनों एक डायरेक्शन में है तो राइट हो गया, तो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब ग्राफ किधर बनने वाला है, ऊपर। तो देखो कैसे बनेगा, बनेगा ऊपर, नेचर ऐसा होगा। लेकिन क्या ये 0 से पास करेगा, क्या पास करेगा 0 से, नहीं, 0 नहीं है ना, यहाँ पर है, यानी आपको ऐसे ला करके यहाँ ऐसे लाना पड़ेगा ताकि पता चले कुछ ना कुछ मिडिल पॉइंट में वैल्यू है, नेचर ऐसा हो गया। अब यहाँ पर कैसा होगा देख लेते हैं वो भी, चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब ये देखो प्लस के कारण किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, तो प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड हो गया, और माइनस के कारण इसी साइड हो गया। सबसे पहले फास्ट करने के लिए ना सिर्फ डायरेक्शन लिख लो, बाद में देखो नज़दीक है तो बढ़ा दो, है ना, और दूर है तो प्यार घटा दो, बस बाद में चेक कर ले, पहले डायरेक्शन चेक कर लो। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमको कोई मतलब नहीं है प्यार व्यार से, ठीक है, बस राइट डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, यानी ग्राफ बनेगा किधर, ऊपर ही। तो यहाँ से किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। वाई एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस जो है वो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस का ग्राफ। एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट ये देखो एनसीईआरटी का सवाल है, क्या है, होमवर्क लेक्चर 6 के अंदर था, देखते हैं, ठीक है, कि सवाल क्या रहा है। फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, देखो ये एक प्लेट है प्लस प्लस प्लस, ये एक प्लेट है माइनस माइनस माइनस, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये है कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कांस्टेंट है। अच्छा, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। सबसे पहला सवाल कि तीनों का साइन बताओ कि क्या होगा, तो ये है पॉजिटिव। हम देखते हैं कि तीनों जो चार्ज पार्टिकल है उसको फेंक दिया गया, ठीक है, बस फेंक दिया गया। ये दोनों किधर चला गया, ऊपर की ओर, और ये तीसरा वाला किधर गया, नीचे। तो ऐसा ही दिख रहा है कि कैसा नेचर होगा, ये दोनों किधर अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। कैसा है ये, नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है का मतलब होगा कि ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो साइन तो बहुत आसान है, ऐसे ही पता चल गया देख करके। अच्छा, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, इसमें थोड़ा सा है दम। अब सोचो एनसीईआरटी का सवाल है, बेसिक जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है ना, लेक्चर 6 के अंदर बच्चों ये होमवर्क था, तो उस पर बेस्ड है ये। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किसका सबसे ज़्यादा है, हम कैसे निकालें। तो बस ना डायग्राम को ही देख करके ना कुछ दिमाग लगाना है। देखो अगर देखोगे तो पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल ये, और तीसरा पार्टिकल ये, तीनों को हमने फेंक दिया। तो लेट क्या है, हमने तीनों को फेंका, जब वेलोसिटी देखो नहीं देके रखा तो मान लेते तीनों को हम सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंके, यानी ये V0, ये भी V0, ये भी V0 से हमने फेंका। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेट कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं L डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड था। तीनों को फेंके, उसमें क्या हुआ,
हॉरिजॉन्टली देखो ऐसे जाना था, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचोगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, इसका अगर स्ट्रेट लाइन खींचो तो ऐसे, सबका हॉरिजॉन्टल हमने खींचा। अब देखते हैं क्या सीधा कौन कौन गया या कोई कोई डाइवर्ट किया, तो कितना ज़्यादा डाइवर्ट किया है। तो बोले ये इतना एंगल घसका गया, ये इतना एंगल घसका है, और ये क्या है देखो गौर करके, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम ये देखो स्ट्रेट ही करीब करीब गया, हल्का सा ये हुआ है, और ये थोड़ा सा डाइवर्ट किया, ये तो भाई साहब एकदम नीचे चले गए हैं सबसे ज़्यादा जो है ना डाइवर्सन इसमें हुआ है। तो बोले हमने फेंका था एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली, तो गया ये वाई एक्सिस में डाइवर्ट हो जाता है, चाहे पॉजिटिव वाई और चाहे नेगेटिव वाई। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना, प्लेन में ही तो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, चाहे ऊपर जाता है चाहे नीचे जाता है, यानी वाई एक्सिस में जो क्या हो रहा है डाइवर्जन हो रहा है। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका है, इसका। तो इसको देखोगे y, तो इसके लिए सबसे ग्रेटर है, फिर इसका y, फिर इसका y में, तो बोलोगे इसका ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर ये है, और सबसे जो ग्रेटर है ना, सबसे ग्रेटर एक्चुअली कौन है, ये तीसरा वाला। तो हमें बस पता चला कि y सबसे ज़्यादा किसका है, तीसरा। तो हम निकाले कैसे, यानी कि वर्टिकल मोशन में हम लोग को कुछ कुछ करना पड़ेगा। चार्ज क्या है, लेट इट बी, तीनों का चार्ज है q, हमें अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं कुछ करके कि q/m कैसे आएगा। तो y हमको पता है कि सबसे ज़्यादा जिसका है, तो y मतलब वर्टिकल मोशन, y मतलब वर्टिकल मोशन लगाते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन, ठीक है। क्या करें इसमें, तो यहां देखना इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दिस इज y डायरेक्शन में, कोई चार्ज है q, हम उसको फेंकते हैं लेट इट बी v0 से, किधर, x एक्सिस में, यहां से यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके आगे वो है नहीं, ठीक है। हमको y मतलब है वर्टिकल, तो वर्टिकल में बच्चों हम क्या करें, हमें निकाला कि कौन कितना डिस्टेंस जो है ना ये हुआ, यानी कि एक तो डिस्टेंस चाहिए y में। अब डिस्टेंस चाहिए तो रिलेशन तो मेरे पास 3 है, v = u + at, vt रिलेशन, st रिलेशन s = ut + ½ at², एक है v² = u² + 2as। तो y में मतलब है हमें डिस्टेंस, यानी s हमें है, और हमको पता है कि तीनों चार्ज को जब फेंके तो कितना देर तक जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा होगा, कितना देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा होगा ये हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में लेट डिस्टेंस हमने माना l, स्पीड दे के रखे हैं v0, तो डिस्टेंस और स्पीड है ना कहीं हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितना देर तक तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रहा है, और उसके बाद वो डाइवर्ट हुआ अपना, ठीक। तो हम करते क्या है, देखो लेट s = ut + ½ at², क्योंकि टाइम ना हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने v0 से फेंका, और इस पे क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यानी फोर्स वगैरह लगेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है ये हमें नहीं पता है ना, वेलोसिटी तो हमें नहीं पता है। तो तीन चीज़ें देखो, एक तो s से मतलब है ना, तो s = ut + ½ at², आप सोच ऐसे सकते हो, ठीक है, मतलब नहीं मन में चलेगा सर आप यही क्यों लगा रहे हो भाई, आपको s से मतलब है डिस्टेंस से, तो आप ये क्यों नहीं लगा रहे, इसमें भी तो डिस्टेंस है, सवाल तो वाजिब है ना, इसमें भी डिस्टेंस है सर, आप ये क्यों नहीं लगा रहे हो। हमें डिस्टेंस से मतलब है वर्टिकल लगाएंगे तो यही दोनों, ये वाला लगाने में क्या होगा, v हमें नहीं पता कि फाइनल जो है ना तीनों को v0 से फेंके तो फाइनली l डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सबका वेलोसिटी क्या क्या है, क्योंकि सब कोई ना प्लेन में ऐसे जा रहा है, तो उसका कोई x कंपोनेंट को y कंपोनेंट होगा, तो वो वेलोसिटी थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, लेकिन टाइम हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम लगा है, इसीलिए हम st पर जा रहे हैं। वर्टिकल है, लगा दो y y y y y y, बहुत आसान, sy वो हमने मान लिया है y, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, लेट इट बी y, ठीक। uy तो इनिशियली हमने फेंका हॉरिजॉन्टल, तो ux है v0, y में तो हमने फेंका ही नहीं, तो uy 0 है, हाफ ay क्या होगा। अब देखो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसी डायरेक्शन में लगा फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है QE। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लगा फोर्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लगा किधर y में, हमें सिर्फ y से मतलब है ना कि लग y में रहा है, ठीक। तो फोर्स लगा y में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है y में, हाँ, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी किधर हो जाएगा y डायरेक्शन में ही, तो ये आ गया q इंटू ई वाई, हैंस ए वाई आ जाएगा QE डिवाइडेड बाई क्या है m। ई वाई हम लिखने के लिए आपको बता रहे हैं, एक्चुअली है क्या e, तो यानी एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में होगा QE बाई m। कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटे मास, फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE बटे m, फोर्स इक्वल टू ma लगाएं,
ए वाई क्या आया, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। और हमें चाहिए कि कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टाइम लेगा। कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से का यूज़ करके। तो देखो बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स यू एक्स ए एक्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, फोर्स ही को नहीं लगा रहा, फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो सिंस ए एक्स इज जीरो, तो ये कहानी हो गया खत्म। इधर आ जाओ, हाँ, ए एक्स क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, तो ये चला गया। एस एक्स यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस गया है, एल। यू एक्स कितना स्पीड से फेंके हैं, वी नॉट, और टाइम कितना है, टी। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपल सा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो टी बराबर जो है ना निकल गया एल बटे क्या है, वी नॉट। तो सारे पार्टिकल एल डिस्टेंस ही कवर करेगा, और सारे पार्टिकल को लेट हमने वी नॉट से फेंका था, यानी फिर ये दोनों भी क्या हो गया, कांस्टेंट। इट मींस दैट टाइम क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट हो गया, जो कि है कितना, एल बटे वी नॉट। या बच्चों देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जो भी टी का स्क्वायर है, ये जो है ना टी हो कैसा गया पता है, कांस्टेंट हो गया। यहाँ से पता चला टी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बस लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट हो गया। तो हमें देखो यहाँ पर जो है ना Q बटे एम आ गया, यानी कि चार्ज बटे मास रेशियो क्या आ जाएगा, तो Q बटे एम यहीं रहने दो, ये हो जाएगा 2y, Q बटे एम रहने दो, तो ये आ जाएगा नीचे ई टी स्क्वायर। हो गया, देखो Q बटे एम यहीं रहने देते हैं, 2y डिवाइडेड बाई ई टी स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज चार्ज टू मास, क्या आ गया, रेशियो। ठीक ठाक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कैसा है, कांस्टेंट। जो भी वैल्यू हम रखते भी तो क्या होता है, आता तो कांस्टेंट। भी टू कैसा है, कांस्टेंट। यानी कि हमसे जो बोला चार्ज बटे मास रेशियो निकालने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, y पर। बाकी सारे पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट। अब हम जानते हैं जिसका सबसे ज्यादा y है तीनों पार्टिकल में, उसका Q बटे m है। तो बोलेंगे कि थर्ड पार्टिकल y3 जो है सबसे ग्रेटर है। इट मीन्स दैट Q बटे m फॉर थर्ड पार्टिकल विल बी ग्रेटर, थर्ड पार्टिकल विल बी ग्रेटर। आप जब बनाओगे ना तो इससे भी फास्ट बनाओ, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर पैरामीटर्स बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है कि हाँ सब कुछ समझाना है कि ये कैसे ये निकालो। ऐसे तो अंडरस्टूड हो जाता है, सब सेम टाइम के लिए, हो गया खत्म, टाइम कांस्टेंट है, कुछ कर भी मत करो, डायरेक्ट लिख दो ऐसे। तो थर्ड पार्टिकल विल बी ग्रेटर, सबसे ज्यादा वाई डिफ्लेक्ट ये किया है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। ये भी देखो एनसीईआरटी का ही सवाल है, गिवन एज होमवर्क की लेक्चर नंबर 6। मैंने बोला था आप ट्राई करो, और अब ट्राई भी किए होंगे, बन भी गया होगा बहुत अच्छा से। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना। एल डिस्टेंस है, वी नॉट से हमने फेंका है, फिर ये गया इधर डाइवर्ट हो गया, यानी पता चलता है ये नेगेटिव पार्टिकल है, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा था, सवाल में ही देकर रखा थीटा ऐसे डाइवर्ट हुआ है। ठीक, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड, अच्छा बोल दिया है, नहीं तो हमें पता था कि तुम नेगेटिव ही हो इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विथ ए स्पीड वी नॉट। सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स का मतलब ये दोनों जो प्लेट है उसके ठीक सिमेट्रिकली एंटर करता है, यानी एग्जैक्ट क्या, मिड पॉइंट पे, तभी तो सिमेट्री होगा। जितना दूर में ये प्लेट है उतना ही दूर में ये प्लेट है। तो अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो d रहता ना, तो ये d/2, ये d/2। हाँ, विथ ए स्पीड इन द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। g इज एब्सेंट, यानी कि g हमको लेना नहीं। अच्छा, एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड मतलब L डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर लिया, उसके बाद वो बाहर आता है, बताना है कि क्या। तो हमने फेंका था हॉरिजॉन्टली वी नॉट से, देखो है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो ये अट्रैक्ट किधर होगा, पॉजिटिव, इधर है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पर फोर्स लगने वाला है। देखो किधर, ऊपर, फोर्स लगेगा ऊपर तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी इसका चेंज हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से निकला, कितना वेलोसिटी निकला, आई डोंट नो। तो अगर कुछ प्लेन में निकला है तो हमको पता है जो भी वेलोसिटी होगा इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस, तब जाकर के रिजल्टेंट भी हो जाएगा। निकालना क्या भाई, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या वेक्टर ये नहीं है क्या,
है ना, वेक्टर में यही तो पढ़े। तो ऐसे हो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, tan थीटा बराबर आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई, हॉरिजॉन्टल है वी एक्स, यानी कि वी वाई बटे क्या है वी एक्स। हेंस थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई क्या है वी एक्स। ये मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर क्लास 11th का उसका जो पहला लेक्चर है मोशन इन 2D, उसमें यही सब है। सिर्फ कोई भी वेलोसिटी पूछता है वी एक्स आई के वी वाई जे के खटखट करके निकाल लो। अब वी वाई चाहिए वी एक्स चाहिए, करे क्या, कुछ मत करो। वी एक्स चाहिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई चाहिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स मतलब एक्स एक्सिस में लगा दो, वाई मतलब वाई एक्सिस में लगा दो। इतना आसान लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में वी इक्वल टू क्या करें यू प्लस ए टी ए टी ए टी, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। वी एक्स हमें चाहिए यू एक्स, यू एक्स मतलब इनिशियली आपने कुछ फेंका था, कुछ वेलोसिटी से बिल्कुल फेंका था, कितना से वी नॉट से हो गया। ए एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, है क्या, तो भाई इधर कोई फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं लगा रहा, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है। देखो जो भी फोर्स वगैरह वाई एक्सिस में है, तो ये तो है नहीं, तो कहानी हो गया खत्म। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वी एक्स देखो ऐसा ही निकल गया, कितना होगा वी नॉट होगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन का जरा देखते हैं फिर से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ए टी ए टी, क्या है भाई वाई 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 यू वाई। इनिशियली आपने y में कुछ फेंका था क्या, नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं है भाई y में। कोई थीटा पर रहता तो कोई कंपोनेंट भी आता, y में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो ये हो गया कहानी खत्म। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कुछ है क्या, y डायरेक्शन में बिल्कुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है किधर, ऊपर। सिंस फोर्स लगा है ऊपर, फोर्स बराबर होगा क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, एकदम ठीक ठाक है। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स लगा है वाई एक्सिस में, मास इनटू एक्सेलरेशन सब वाई वाई में होगा, और फोर्स लगेगा कितना, तो इलेक्ट्रॉन पर क्यू ई क्यू ई क्यू ई, तो मैग्नीट्यूड लिखे कितना होगा क्यू इंटू ई। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता क्या है ई, यानी कि ई ई। ये हो गया मास इनटू क्या है ए वाई। हेंस हेंस निकालना क्या है ए वाई बराबर आ जाएगा फिर से वही ई डिवाइडेड बाई क्या है एम। इलेक्ट्रॉन है तो ई आ गया, कोई नॉर्मल चार्ज रहता था क्यू ई बटे एम, क्यू ई बटे एम। तो यहाँ क्या लिख दे वी वाई, ये हो जाएगा ई बटे एम इंटू क्या आ गया टी। इक्वेशन नंबर 2। तो हमको देखो क्या क्या दे के रखा है, एल पैरामीटर्स जो दे के रखा है ना उसी के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे के रखा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इतना इतना, देखो वी नॉट दे के रखा है, लेंथ ऑफ द प्लेट दे के रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन हमसे पूछा है थीटा बराबर क्या। तो आपका जो भी आंसर होना चाहिए यही 3 पैरामीटर्स में होना चाहिए, एल वी नॉट ई। वी नॉट ठीक है, एल देख रहे हो एल यहाँ पर नहीं आया है, वी नॉट भी यहाँ पर नहीं आया, यानी टाइम तो दिया हुआ था नहीं, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे ना सोचते हैं हम कि क्या आंसर आ गया, सिर्फ थीटा इक्वल टू रख दे tan इनवर्स, वहाँ पर वी एक्स वी वाई हो गया आंसर, नहीं कुछ खोजना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर टी है ही नहीं इसमें। निकालते हैं, लिख लो। तो हाउ टू फाइंड टी, तो बस टी जब निकालना तो पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वी नॉट से फेंका, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एल जब तक ट्रैवल किया तभी तक वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर था। तो कितना टाइम तक यहाँ था, उसके बाद तो फेंका गया, वहीं हम निकाल रहे हैं कितना डाइवर्ट किया। तो भाई टाइम निकालने के लिए हम क्या करें, टाइम निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में लगा देते हैं, क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स यू एक्स ए एक्स। ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर से कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 0। एस एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना डिस्टेंस है एल। इनिशियली फेंके कितना है वी नॉट से, तो ये वी नॉट हो गया। टाइम कितना है, लेट इट बी टी, यानी कि टी इक्वल टू क्या है एल बटे वी नॉट। देखते हो एकदम सेम पैरामीटर जैसे पहले कैलकुलेट किया, सब कुछ वही, टी निकल गया। इसको उठा के यहां पुट कर देंगे, इसको उठा करके यहां पुट कर देते हैं ना, तो रखो। तो वी वाई इक्वल टू आ जाएगा, वी एक्स तो कितना है वी नॉट है, ये तो ठीक ठाक है। वी वाई आ गया कितना, ये है ई बटे एम, ई बटे एम इंटू टी, टी है एल बटे कितना वी नॉट, तो ये हो गया मेरा वी वाई। हेंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बटे वी एक्स। वी वाई है ई एल बटे एम वी नॉट, ये वी वाई हो गया, क्या हो गया वी वाई। अब बटे क्या है वी एक्स, तो बटे वी एक्स करेंगे तो यही आएगा, नीचे करेंगे तो यही तो आएगा। वी वाई ऊपर लिख दिए, जो भी है बटे इतना करेंगे तो मल्टीप्लाई ही तो हो जाएगा वी नॉट, यानी आंसर क्या आएगा फाइनली, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई एल बटे एम वी नॉट का होल स्क्वायर। ये
दिस इज द क्या एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल पर ये डेविएट किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों होमवर्क दिया गया था लेक्चर नंबर 7 में, देखते हैं कि क्या है ये, है ना, उम्मीद है कि जरूर बन गया होगा। क्या है कि एक वायर हमारे पास दिया हुआ है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इधर देखो डॉट 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 कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी, लेकिन ऊपर कहीं नहीं जा रहा, बस यहीं तक वायर है। और हमें कौन से पॉइंट P पर निकालना है, ये है पॉइंट P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये डिस्टेंस कितना देके रखा है, R। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी अगर एक वायर अगर हो जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, तो अगर R डिस्टेंस पर पॉइंट P है वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना, जो हमने डिराइव किया, क्या ये एंगल अल्फा है और ऊपर कहां तक वायर जा रहा है, दैट इज एंगल बीटा। तो हॉरिजॉन्टल से नीचे कहां तक है अल्फा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर कहां है बीटा। तो दो कंपोनेंट हम लोग जानते थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और एक ऐसे हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। और अगर जैसे परपेंडिकुलर है ये कंपोनेंट, अगर इस डायरेक्शन में हमने माना अगर पॉजिटिव ही आ जाए तो ठीक इधर ही होगा, और जैसे पैरेलल में हम ये कंपोनेंट निकाल करके वहां पर रखे थे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर ये प्लस आया, ठीक है, तो जैसे है, अगर माइनस आया मतलब इधर नहीं, किस साइड हो जाएगा, ऊपर साइड। तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं कि कैसे होगा। देखो यहां पर अल्फा क्या बोलेंगे, तो अल्फा होता है कि हॉरिजॉन्टल से नीचे वायर कितना तक एक्सटेंडेड है। तो हॉरिजॉन्टल ये नीचे देखो डॉटेड 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 वायर जो लोअर पॉइंट है कहां तक, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए कहां चला जाएगा, तो ये एंगल कहां चला जाएगा, एकदम पैरेलल ऐसे, यानी कि 90 डिग्री, है ना, जब इन्फिनिटी होता है तो यहां से अल्फा जो आ जाएगा वो आ गया 90 डिग्री, ठीक है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर है। यहाँ देखो क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल तक तो तार ही नहीं पहुंचा है, तो ऊपर रहता तब हम कुछ बोलते कि प्लस 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ, लेकिन है ही नहीं। तो जो टॉप एंड है ना वो ऊपर ना होकर के नीचे तक ही है, कितना एंगल 60 डिग्री तक ही है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस ना बोल करके क्या बोल देंगे पता है, -60। क्या बोल देंगे बच्चों, -60। इससे ये पता चलता है, देखो अपने आप पता चलता है, -60 बोलने का मतलब क्या हुआ कि टॉप एंड ऑफ द वायर हॉरिजॉन्टल से ऊपर नहीं है, किधर है, 60 डिग्री नीचे ही है, माइनस बोलने। तो ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर रखेंगे, तो निकाल लेते हैं। और डायरेक्ट अगर हमें कंपोनेंट अगर देखना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जैसे कि कोई भी मैं बताता हूँ, जैसे कोई वायर अगर है, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कोई एक छोटा सा कंपोनेंट लेते थे, इस डायरेक्शन में करते थे, कोई छोटा कंपोनेंट इधर लो तो इस डायरेक्शन में है। अगर इन्फिनिटी ऊपर एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी नीचे एक्सटेंडेड है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर कंपोनेंट निकालेंगे इसका, तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, फिर इसका भी कंपोनेंट निकालेंगे, एक इधर एक इधर। तो देख रहे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर होता है, राइट डायरेक्शन में। इनफाइनाइट अगर वायर हो तो मतलब जितना ऊपर कंपोनेंट्स है छोटा 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 उतना नीचे भी है, ये भी सवाल है, आज हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ नीचे है और निकाल रहे का ये है मेरा पॉइंट P। डायरेक्ट देखो कैच करने के लिए क्या है, तो सिर्फ नीचे ही वायर है, तो हमें पता है कि भाई इसके कारण अगर कहीं भी अगर निकाले इस पॉइंट P पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसका दो कंपोनेंट किधर किधर होगा, एक इधर और एक इधर, यानी कि अंडरस्टूड हो गया कि एक इस साइड आने वाला है एक इस साइड आने वाला है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो हम लेंगे किस लिए। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो पता चल गया कि एक जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वो होगा आई कैप के तरफ, और जो पैरेलल होगा वो किधर होगा, पैरेलल जो होगा वो किधर होगा, जे कैप के तरफ। पैरेलल मतलब कि तार के पैरेलल, और परपेंडिकुलर मतलब तार है ऐसे, इसके ठीक क्या है, परपेंडिकुलर। तो आंसर अपने आप दिखता है कि आई कैप और जे कैप होगा। अब हमें बस है क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के रख दो कि कितना आएगा। देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, फॉर्मूला के लैम्डा बाई डिस्टेंस, देखो तार से कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो के लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन कितना होता है बीटा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई r साइन अल्फा, अल्फा कितना डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया प्लस साइन बीटा कितना है -60। तो देखो ये आने वाला है के लैम्डा बाई r साइन 91। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस थीटा जो है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखो पॉजिटिव एंगल ऐसे लेते हैं तो नेगेटिव एंगल इधर, तो -60 एक्चुअली इस डायरेक्शन में आता है। तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, आलू समोसा टिक्की चाट जो आप लोग बोलते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ये सब
पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना पढ़ाए हुए, क्योंकि छोटा छोटा यूज़ होता है, आप यूट्यूब में टाइप करना ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स, 3 वीडियो है, सारे ट्रिग्नोमेट्री का डाउट्स खत्म उसके अंदर। ठीक, तो ये तो ऑल साइन tan cos, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव एंगल होता है cos ही सिर्फ होगा पॉजिटिव, बाकी सब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन ऑफ -60 क्या हो जाएगा -sin60। तो जब जरूरत पड़े तो उसको लिख लिया करेंगे। ठीक, साइन -60 -sin60 होगा, नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है देखो, k λ/r 1 - sin60 हो जाएगा कितना, √3/2। तो दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। अच्छा, पैरेलल वाला क्या होगा, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। ई पैरेलल जो होता है वो होता है k λ/r cos अल्फा माइनस कितना है cos बीटा। साइन वाला में प्लस है और cos वाला में माइनस, बस अल्फा बीटा यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो गया k λ/r cos अल्फा, तो ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस cos ऑफ बीटा, बीटा कितना है -60, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा। बड़ी छोटा छोटा चीज़, अब नहीं पता रहने के बाद क्या है गलती हो जाएगा। cos 90 0 माइनस cos -60, ये हो जाएगा cos ऑफ 60 ही, बाहर माइनस है तो वो बाहर वाला माइनस है। ठीक, तो यहाँ देखो क्या आने वाला है k λ/r माइनस cos 60 कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि माइनस k λ डिवाइडेड बाई कितना है 2r। तो ई पैरेलल माइनस ये बतलाता है क्या कि आपने जिधर जैसे माना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ना, इस साइड नहीं होगा, किधर होगा अपर डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में होगा। तो फाइनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बोलेंगे तो एक इधर होगा ई परपेंडिकुलर और ये इधर होगा ई पैरेलल। ठीक है, तो आंसर विल बी आई कैप और एक हो जाएगा क्या चीज जे कैप। तो इसमें आई कैप लगा देंगे और वो जो हो गया k λ/2r मैग्नीट्यूड निकल जाएगा k λ/2r और हो जाएगा कितना जे कैप। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनली अगर वेक्टर वाइज लिखे तो भाई मैग्नीट्यूड हो गया k λ/2r और ये हो जाएगा कितना जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला उसमें माइनस आने का मतलब एक्चुअली वो डायरेक्शन से रिलेटेड होता है और ये जो आया मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा आई कैप। ये मैग्नीट्यूड देखो पॉजिटिव है, 2 - √3, 2 - 1.732 क्या आएगा पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा डायरेक्शन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, A liquid drop having 6 excess electrons is kept stationary under a uniform electric field। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी का सवाल है ये और जेईई मेंस में आया हुआ है, बहुत हाईलाइटेड सवाल, बोर्ड्स में भी पूछा हुआ है ये वाला, और इसी जैसा एक बार और है, मतलब 2 बार पूछा हुआ है ये समझो। एक लिक्विड ड्रॉप है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, एक लिक्विड क्या है ड्रॉप है, उसके पास कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट से जो न्यूट्रल है वहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो पॉजिटिव चार्ज आया, कितना पॉजिटिव चार्ज 1+, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो 1-, 2 गेन किया 2-, तो एक्सेस कितना इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि लेक्चर 1 के अंदर बच्चों एक्सप्लेन किए थे ना, सोडियम एटम और सोडियम आयन, क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन, कितना प्रोटॉन्स कितना इलेक्ट्रॉन्स, कौन निकला कौन बढ़ा घटा, तो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो जो एक्चुअली चार्ज आता है क्या चीज़ की वजह से आता है, एक्सेस कितना उस पर इलेक्ट्रॉन्स है या कितना इलेक्ट्रॉन्स उससे निकला उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो नेगेटिव चार्ज वहां पर होगा। 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है तो सोचो कि चार्ज कितना होगा, -6e हो जाएगा। ई मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा देखो -6 इंटू ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इस केप्ट स्टेशनरी अंडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है 25.5 किलोवोल्ट पर मीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज है और कोई भी अगर ड्रॉप है, बोल रहा है क्या स्टेशनरी इस तरह से रखा हुआ है, भाई स्टेशनरी हो सकता है क्या, जैसे ये कलम मैं बोलूँ कि स्टेशनरी है, कैसे रहेगा स्टेशनरी, आप छोड़ दो देखो गिर गया, यानी एमजी उस पर लग रहा है, तो स्टेशनरी कोई भी चीज़ हवा में कैसे रहेगा, तो बोले देखो एमजी तो नीचे खींच रहा है वो तो गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहा है का मतलब है कि नीचे से कोई सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर लगा दे रहा है, जिसकी वजह से अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस है, तो वो हवा में क्या है स्टेशनरी है ना, यही तो मीनिंग होगा। तो देखो यहाँ क्या बोलता है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये जो लिक्विड ड्रॉप है ना, उसके अंदर जो लिक्विड है मतलब उसका डेंसिटी दे के रखा है
1.26 उसके अंदर का क्या मतलब है लिक्विड ही या लिक्विड ड्रॉप ही होगा कि नहीं, पूरा वो लिक्विड ही होगा। द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज क्या, ये हमको बताना है, यानी स्फेरिकल जैसा है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। नेग्लेक्ट बायोन्सी, तो जैसे कोई भी चीज़ हवा में ही अगर कोई चीज़ अगर रखा हुआ है, मान लो कागज वगैरह रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो पता है कि जिस मीडियम में रखा हुआ वो क्या करता है, एक बाउंड फोर्स लगाता है ऊपर। जैसे इस कलम को उठा करके पानी में डुबा दो तो एक बाउंड फोर्स लगेगा ऊपर, mg लग रहा होगा नीचे, यानी बाउंड फोर्स लगेगा। यहाँ बोला नेग्लेक्ट बायोन्सी, तो हटा दो, तो क्या क्या फोर्स इस पर लगेगा, बोलेंगे एक तो mg लग रहा होगा, लेकिन ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, कैसे, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहीं से हमको दिमाग लगाना होगा कि देखो इस पर है चार्ज, और कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो गारंटीड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होता है, QE। क्या होता है QE, वो किधर लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, ये अंडरस्टूड है। तभी जा करके ये अपवर्ड फोर्स और ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाए तो हवा में स्टेशनरी। तो सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, फोर्स लगेगा इधर। अब हम बोले नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऊपर लगा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में होने का मतलब है कि बड़ा सा प्लस बड़ा सा माइनस। गौर करके देखो, माइनस माइनस मारेगा धक्का किधर, ऊपर की ओर, यानी कि ठीक ठाक है ना। चलो, तो हमें रेडियस निकालना है। देखो इसका ना डेंसिटी दे के रखा और रेडियस पूछ रहा है, तो भाई मास कहाँ से आएगा, तो हम बोले भाई डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये हो जाएगा 4/3 πr3। तो जहाँ पर मास है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे रो इंटू वी, ये हो जाएगा 4/3 कितना, πr3। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हाँ, क्या करें, QE इक्वल टू हो जाएगा कहता mg, तो निकालना हमें रेडियस है, मास की जगह रो भी 4/3 πr3। फ्लूइड्स में बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं, है ना, रोभी गोभी जो बोलना है बोलो, लेकिन फास्ट बोलो, इतना I इंटू जी। तो व्हाट इज RQ, देखो ये 3QE, तो एक तो 3QE हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4π रो जी, ठीक ठाक है, 4π रो जी, ये सब हो गया। ये किसके बराबर है, R³ के बराबर है। यानी कि सोचो इतना वैल्यू पूरा रखेंगे, उसके बाद उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। यहीं पर जो है ना ट्रिक काम करता है कि कैलकुलेट करना कैसे, एकदम दन 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 दन। अच्छा एक चीज़ बताऊं, ऑप्शन जरा एक बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नीट जेई मेंस की तैयारी अगर करते हो और बोर्ड्स में जो MCQ आता है तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ ज़बरदस्त। देखो क्या, देखते के साथ जो है ना नज़र जैसी पड़ता है तो समझ में आ जाता है कि कुछ कुछ यहाँ है, व्यवस्था हो सकता है। बिना क्वेश्चन पढ़े हुए क्या हम ऑप्शन को टिक कर सकते थे क्या, छोड़ो भूल जाओ क्वेश्चन क्या था, है ना। एक्चुअली मैं पहले ऑप्शन को देखता तो मैं आपको जरूर बताता, अभी जैसे ऑप्शन देखा तो बोला है कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है मेरे को धड़ाक से। ये सिर्फ नीट जेई मेंस और बोर्ड्स के MCQ वाले क्वेश्चन में लगता है जिसमें MCQ हो। देखो गौर करके बच्चों, क्वेश्चन भूल जाओ, ऑप्शन टिक कर देते हैं, ऐसी हो सकता है क्या, होता है। 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷, तो चारों में ये तो सेम ही है, तो ये तो गया है ना, बोले सिमिलरिटी है। अच्छा इसमें देखना जरा, ये 4.3, ये 7.8, 0.078, देख रहे हो 78 78 जो है क्या है, 2 बार दिया हुआ है सेम नंबर, यानी पता है हमको कंफ्यूज करने के लिए सेम नंबर ही देता है, डेसिमल अलग कर करके। ये सब ना ट्रिक है बच्चों, सीखो सीखो, जितना DPP देखते चले जाओगे ये सब ट्रिक सीखते चले जाओगे। ये 4.3, ये 3.4, यानी पता है क्या हुआ कि ये और ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि अलग अलग नंबर्स हो गया। आंसर तो यही दोनों में से कोई ना कोई है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये दोनों में से सही कौन। तो देखो यहाँ पर देख लो 2 ही डिजिट है, 3.4 2 डिजिट, यहाँ पर टोटल कितना 0.078, 3 डेसिमल के बाद कितना है 3 डिजिट, ये डेसिमल के बाद कितना है 1, यानी ना फीलिंग सिर्फ जो मैं कह के आ रहा हूँ बच्चों, 2 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट है टोटल, यहाँ 2 यहाँ 2, यानी आंसर पता है क्या, या तो ये या तो ये या तो ये, यही तीनों में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ये जो ऑड वन होता है ना वो अक्सर आंसर रहता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टिक कहाँ आया, डबल टिक यहाँ, तो पता है क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सवाल को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उठा कर टिक कर दो और ये जेई मेंस का सवाल है, सोच लो जरा। लेकिन ये सब ट्रिक लगाना कब, जब
आपके पास समय जो है ना बहुत कम बच रहा हो और आप सवाल जो है ना अटेम्प्ट आप कर नहीं पा रहे, लग रहा है कि यार 7-8 मिनट ही बचा हुआ है और मेरे पास कहीं 7-10 सवाल मान लो कि बच रहा है, तो करे तो क्या करें। तो फिजिक्स के अंदर जो है ना ये सब ट्रिक देखो, और बहुत जेईई मेंस के अंदर सवाल इस तरह से होता है जिसमें कि अगर रिस्क लोगे ना, लेकिन रिस्क तब लेना जब आपको नहीं आ रहा हो या समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपके पास समय नहीं हो ना तब लगाना। तो 4-5 क्वेश्चन में रिस्क ले लो। रिस्क लोगे एनी टाइम पॉजिटिव ही रहोगे, कभी नेगेटिव नहीं रहोगे, लेकिन ये सब धीरे धीरे सीखते चल जाओगे। जितना जहाँ जहाँ आएगा ना मैं बताऊँगा जरूर, ठीक है। अब देखो यही आंसर आएगा, पता चल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम जरा सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो कि क्या है, तो r बराबर ये आया, सारा वैल्यूज उठा करके यहाँ रख दो। कितना है भाई, r³ इक्वल टू 3 क्यूब कितना है, तो साइन हटा देते हैं ना, सिर्फ वैल्यूज रखते हैं। 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। क्यू हो गया ई है 25.5 गुना 25.5 गुना, तो वो किलो वोल्ट है, तो किलो है तो कितना हो जाएगा 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3.14 पाई। रो डेंसिटी कितना है देखो 1.26 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। जी का वैल्यू क्या ले लेते हैं 10। अब सोचो इतना का पूरा कैलकुलेट करके कभी कोई 4 सेकंड में आंसर मार सकता है क्या, 5 सेकंड में आंसर मार सकता है, तो वो तरीका सीखना होगा, ठीक है। कि भैया इतना भयानक कैलकुलेशन आ गया तो 3 सेकंड में कैसे बनावे, 6 सेकंड के अंदर कैसे बनावे, इस तरह से। देखो एक चीज बताता हूँ, कभी भी कोई भी बच्चे ये काम मत करना, जैसे मान लो 3.14 है 1.26 है तो बोले अच्छा गुना करते हैं, क्योंकि ना हमारा हैबिट होता है बोर्ड वाला, तो 1.26 तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचा, 2 बच्चों हाथे में बच जाएगा, याद रखिएगा। मैं इसे एकदम स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि कंपटीशन में कृपया करके कोई भी बच्चे ये काम ना करें, अगर करोगे बहुत नुकसान में रहोगे। जैसे ही ये गुना करना चालू कर देना डेसिमल वाला, समझना कि कुछ गलती कर रहे हैं, मेरा कुछ सवाल छूटने वाला एग्जामिनेशन में, एकदम छूटेगा, छूटता है। तो कैसे करें, धड़ाक 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 कैसे करें, तो नंबर्स देखो कि कैसे अप्रॉक्सीमेशन से ना काट छाट सकते हो। सबसे पहला बच्चों देखो ये 3 और ये भी 3.14 है ना, तो अप्रॉक्सीमेशन से काटा जाता है। ये 3 डिजिट ही उड़ गया, ये 3 क्या हो गया, चला गया, ठीक है। और कुछ उड़ा क्या, बहुत सारा चीज़ देखो उड़ेगा। देखो देख रहे हैं ये 1.6 और ये 1.26 है, तो करना क्या है, इसको आप बना दो 1.2 जो है, एक डिजिट उधर उड़ा दो, ये हो गया 1.6, तो ये मेरे लिए 12 और ये मेरे लिए 16 हो गया। एक डिजिट यहाँ उड़ा दो, मतलब ये डेसिमल उड़ाएंगे तो 10, डेसिमल उड़ाएंगे तो 10, यानी कि दोनों ठीक ठाक है, तो सीधे काटते हैं। कितना हो जाएगा 4×3 12, 4×4 16, ठीक है। अब ये 4 क्या हो गया, उड़ गया। और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये 3, ये दूनी कितना हो गया 6, यानी ऊपर में सिर्फ मेरे पास बचा 2 और यहाँ पर 25.5 और बाकी तो 10 वाला है, तो 10⁻3 यहाँ 10⁻3 यहाँ उड़ गया। देखो ऐसे उड़ाया करो कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेकर के। तो 25.5 ये 2, तो इसको भी ऐसे गुना करो, 25 दूनी कितना होता है 50, लेकिन 0.5 यानी कि थोड़ा सा और आगे, तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा 51, 52, 53, 54 जो मानना है मान लो, सब सही आता है, कुछ भी मान लो, ऐसा ही गुना करना है। तो 25 दूनी 50, मैं 52 मान लेता हूँ, लेट इट भी, आपका जो इच्छा करे मान लो। और ये 10⁻ कितना आ रहा है भाई, तो 10⁻−19 और ये एक है ना, एक ही बचा है, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻−20। लाना क्या है भाई हमें, रेडियस, और 10⁻7 मीटर में हमें लाना है। अच्छा ठीक, चलो देखते हैं। तो बच्चों r बराबर क्या हो जाएगा, जो भी ये नंबर्स है 52 इंटू 10⁻−20 के पावर कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं बोलूँ ना कि 27 एक नंबर है, हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, मैं ना अलग आप लोग को जरा सिखाता हूँ यार, मैंने सिखाना पड़ेगा ना। सबसे बड़ा बात है कि मैं सॉल्व कर दूँ बच्चों, दन 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 आप बोलो वाह क्या मास्टर यार गजब तेज सॉल्व कर दिया, और उसे कोई फायदा ही नहीं होगा, आपका 0 रुपया फायदा है। आप सीखोगे बच्चों करने के लिए तो जाके महानता है, ठीक। देखो √27, तो हम करते क्या, सॉरी क्यूब रूट करते कैसे, तो बोले 27 के पावर ये हो जाएगा 1/3 है ना, क्यूब रूट है। तो हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर को हम 3 बार गुना करेंगे जिससे कि 27 आ जाए। सोचो कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, इस तरह से। तो बोलते यार क्योंकि ये 3 देख करके हम सोच रहे हैं कि किसको गुना करें, तो बोले 3 वाला नंबर को 3 बार अगर गुना करेंगे ना तो 27 आ जाएगा, सच दैट ये कैंसिल होकर के मेरा आंसर आता है हमेशा। क्यूब रूट है तो 3 बार सोचो, ठीक। जरा मैं सोचता हूँ, देखो
ये क्या है देखो, ये तो सीधे कटने वाला, लेकिन यहाँ 20 है तो कटेगा नहीं, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, यानी अगर यहाँ 18 कर दें तो 6 टाइम से कट जाएगा। तो उसके लिए सेटिंग वेटिंग क्या करें, बोले 52 × 10⁻⁴ जो है ना, यहाँ पर -2 ले लो बाहर और यहाँ लिख दो माइनस कितना 18। भाई -20 को -2 -18 लिख सकते हैं, ताकि जुट करके दोनों इतना हो गया और ये हो जाएगा 1/3। तो हुआ क्या, ये नंबर अलग ले लेते हैं, इसका भी पावर 1/3 हो जाएगा, इसका भी पावर 1/3, क्योंकि होल पावर 1/3 है। यानी कि 52 × 10⁻⁻² के पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻18 है, पावर कितना 1/3, तो 3 × 6 कितना है 18। अभी आप तरीका सीख लो, जब सीख जाओगे ना तो कसम से बता रहा हूँ ये सब करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहीं से कुछ कुछ खटा रफ करते हुए तुरंत मार दोगे, तुरंत। कैसे करना है ये सब तरीका से धीरे धीरे करके, ठीक। तो क्या करें भाई, हमको क्यूब रूट है तो ऐसा करते हैं, ये 10⁻⁻² दिख रहा है, तो 52 डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं 100, और ये है भाई 1/3 इंटू ये तो आ गया 10⁻⁻6। देखो रेडियस आ रहा है, जो भी आएगा मीटर में आ रहा है। 3 मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 3 बार गुना करे ना तो ये आ जाए। तो बोले अरे यार यहाँ 100 है, अगर एक 0 यहाँ लगा देते ना, एक 0 यहाँ, मतलब ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि 1000 आ गया। यानी पता है कि 3 बार 10⁻³ करेंगे ना तो बाहर एक 10 निकल जाएगा। यानी हमको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, देखो सिर्फ 520 के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, नीचे तो पता है बच्चों क्या आ जाएगा बाहर 10, कैसे 10⁻³ डिवाइडेड ऐसे पावर 1/3, ये जो होल पावर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो ये गया, आंसर क्या आ गया 10, ठीक ठाक है। अच्छा, इंटू 10⁻⁻6 मीटर, दिस इज आर। देखो मैंने पूरा रफ कैलकुलेट करके 52 लिख दिया, 53 54 55 जो इच्छा है आसपास वाला डिजिट लिख दो चलेगा, ठीक। अब क्या करें, अब ये तो ऊपर जा करके यानी 520 के पावर 1/3 इंटू 10 के पावर देखो -7 मीटर आ रहा है, ये ऊपर गया तो -7 मीटर। अब कौन सा ऐसा नंबर को मैं गुना करूं 3 बार जिससे कि 520 के आसपास आए, तो ऑप्शन में क्या क्या दे के रखा था, 78 तो एक था, 78 एक था, देखो 78 4.3 और 3.4 है, 4.3 और 3.4 है। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो 3.4 को 3 बार गुना करेंगे, 4.3 को 3 बार गुना करेंगे, तो देखो रफ करने का आइडिया बताता हूं बच्चों। इसको 3 ट्रीट करो ना, तो 3 × 9 × 27 कितना आएगा 27, या 0.4 है तो थोड़ा सा बढ़ा दो तो 32 35 इस तरह से कुछ आएगा, है ना। हमको 50 के आसपास चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। 4 को गुना करो तो 4 × 16 = 64, और हमने 4 गुना किया, 4.3 है तो 64 से भी आगे आएगा, हमको चाहिए 52 के आसपास, ये दोनों गया, यानी सिर्फ 78 बचा है। तो 7.8 को 3 बार गुना करो, जिसको कि हम लोग राउंड ऑफ करके 8 कर लेते हैं, तो 8 × 8 × 8, देखो जरा 8 × 8 = 64 तो मेमोरी कार्ड होता था यार, 64 कहता 512 GB वाला हो जाएगा ना, 8 × 4 = 32 के 2 हम 3 8 × 6 = 48 49 50 का, या ठीक बिल्कुल 512 GB जो होता है ना, तो 8 GB 16 GB 32 GB है ना, तो ये 512 आ गया। बस देख रहे हो आसपास दिखाई दिया है ना, मेरा अप्रॉक्सीमेशन देखो कैसे टैली कर देता है। यानी कि हमने ज़्यादा ले लिया, 7.8 से थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 888 तो 512 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यानी आंसर समझ में आया कि 7.8 ही होगा। तो ये मेरा आ गया क्या 7.8 इंटू 10⁻⁻ कितना है -7 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन कहने का तो बच्चों एक है, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है ना। अब जैसे बहुत स्टूडेंट देखो देखें तो बोले यार एक क्वेश्चन बनाने में मास्टर कितना देर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, लेकिन यार आप लोग सीख क्या गए उसका जब एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा। अच्छा बिना क्वेश्चन देखे हुए कैसे टिक मार सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्यूब रूट जब फंस जाए तो क्या कर सकते हैं, गुना कैसे करना है, ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स है, एग्जाम में फ़ायदा में कन्वर्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो समय लगाना है तो यहाँ लगाओ, एग्जाम में समय बचाओ। चलो नेक्स्ट सवाल, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 ग्राम। एक पेंडुलम है हमारे पास जिसका कि मास कितना है 2 ग्राम, ठीक है, एंड ए चार्ज इतना, तो मास दे के रखा है, क्यू भी दे के रखा है। इट इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पता है कि चार्ज ऐसे है, मारेगा धक्का, फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा उधर जाएगा। बोलता है कि इक्विलिब्रियम में द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज क्या। बिल्कुल बहुत अच्छे से हम लोग ये सब कर चुके हैं। क्या है, 2 चीज़ में देखे थे, याद है, इक्विलिब्रियम और में कितना एंगल बनाएगा, और एक था मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा।
तो इक्विलिब्रियम में एंगल कितना बनाया था, रिजल्ट अगर याद हो तो tan इनवर्स क्यू डिवाइडेड बाई mg। अब ये देखो नीट और जेई में दोनों में आया हुआ सवाल सब। और जब मैक्सिमम एंगल बोलते हैं तो भैया जो भी ये होता है ना, ये 2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 टाइम्स थीटा हो जाता है, 2 tan इनवर्स क्यू बटे mg। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोले एक फोर्स इधर लग रहा है QE, ये है कितना एंगल बनाएगा इक्विलिब्रियम में, ये है टेंशन, लेट इट बी T0। तो देखो वर्टिकल लाइन ऐसे खींचते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर आ रहा है T0 cos थीटा, इस साइड आ रहा है T0 sin थीटा, नीचे आ जाएगा mg। बोले इक्विलिब्रियम में है, बहुत आसान, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब बैलेंस। तो T0 sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, QE, और T0 cos थीटा आ जाएगा कितना, mg। हमें थीटा निकालना है, टेंशन कट जाना चाहिए, डिवाइड कर दो। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, डिवाइड साइन बटे कॉस हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई mg। देख रहे हो QE बाई mg है ना, tan इनवर्स में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सारा वैल्यूज दे के रखा है, Q और E। Q क्या है, 5 माइक्रोकुलम। अच्छा E क्या है, E 2000, 5 माइक्रोकुलम 2000, ठीक। Q है बच्चों 5 माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁻�6, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2000 डिवाइडेड बाय मास कितना था 2 ग्राम, क्या मास कितना है 2 ग्राम। अच्छा ठीक है 2 ग्राम, जी है इतना, तो 2 ग्राम का मतलब 2/1000, ताकि केजी में कन्वर्ट हो गया। जी कितना है 10, हो गया ठीक ठाक। चलो काट छाट करें तो देखो ये 2 है, एक तो ये उड़ गया, ये 2 है तो 2 यहाँ से कटेगा तो ये हो गया 100, यानी कि 5 × 10 के पावर, देखो बच्चों यहाँ कितना -6, ऊपर में ही है तो +2, और ये जो सबसे नीचे 3 है ऊपर जाएगा, है ना, तो 10⁻³ यानी कि +3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 10⁻³ यहाँ है, सबसे किधर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर 10⁻³ माइनस नहीं, माइनस तब होता जब यहाँ रहता तो ऊपर जाता तो माइनस, ये सबसे नीचे है तो हूबहू वही चीज़ ऊपर चला गया। इधर ना ये गला आज घूम नहीं रहा है, बहुत दर्द कर रहा था ऐसे, तो घूम ही नहीं रहा है। इसको तो मैं आधा रिकॉर्ड किया था, फिर हॉल्ट लेकर के फिर से रिकॉर्डिंग चालू किया, तो आज मैं अच्छा सा टर्न नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे, ठीक कोई नहीं। देखो 5 × कितना है, तो 3 2 5, तब -6 + 5 हो जाएगा -1, यानी कि 5/10, जो कि 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। तो tan थीटा आ गया मेरा 0.5, कितना आ गया tan थीटा, tan थीटा आ गया है 0.5, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना बच्चों, tan इनवर्स 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, tan इनवर्स कितना है 0.5, चलेगा। तो ये हो गया tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5, ठीक है। ये डी ऑप्शन, क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा बहुत सारा जगह पर ना आप लोग को बताता हूँ, देखो जरा ऑप्शन यहाँ देखना जरा, ABCD ऐसे करके। बच्चों ऑप्शन टिक करने का सोच पाओगे क्या बिना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, कोशिश करो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कहाँ करेंगे, यही तो करेंगे प्रैक्टिस, कोशिश करो कैसे होगा। देखो एक तो 0 है, देखो ये सब जो ट्रिक है बच्चों 99.9% सही होता है, 0.1 गलत भी होता है ना, गलत भी होता है। जैसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें 3 सही 2 गलत हो जाएगा। आप सोचो मैं छोड़ के एग्जामिनेशन में आ रहा हूँ तो मेरा तो 0 नंबर है उस 5 क्वेश्चन के लिए, लेकिन हमेशा 5 अगर मान लो अटेम्प्ट किए तो 3 जरूर सही होता है, 2 गलत होता है, या मान लो 2 सही 2 गलत हुआ, तो यार 2 भी सही अगर हुआ, 50% भी अगर है तो 4 4 8 नंबर, और 2 गलत हो गया तब -1 तो क्या फर्क पड़ता है भाई, हम नुकसान में कभी रहते ही नहीं है, इस सीख गए। तो देखो ऊपर 2 लैम्डा, ऊपर लैम्डा, ऊपर लैम्डा, तो ऊपर न्यूमरेटर को अगर देखे तो ये और ये आंसर होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर देखे तो पाई एप्सिलॉन r 2 पाई एप्सिलॉन r, तो भैया ये अलग हो गया, ये तो नहीं होगा। तो नीचे अगर देखे ना, नीचे डिनोमिनेटर को, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। देखो पाई एप्सिलॉन r, कौन आंसर होना चाहिए, जिस पर डबल टिक लगा वही आंसर हो जाएगा, हेंस दिस इज द आंसर। बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, आगे जाओ, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, सोच लो। नीट हो चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस में थोड़ा सा नहीं करना है, थोड़ा सा क्या करना ही नहीं है, उसमें सॉल्व करिए, जितना कॉन्सेप्ट बताते हैं उससे सिर्फ पूरा सॉल्व करिए। चलो देखते हैं। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है हमारे पास। 2 पैरेलल कैसा, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, तो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हो गया, लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज है प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, तो इस पर प्लस लैम्डा, इस पर माइनस लैम्डा, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस।
कितना है 2r डिस्टेंस पर दोनों रखा हुआ है। बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, दोनों के एकदम एग्जैक्ट मिड में, एग्जैक्ट क्या है मिड में, यानी कि पॉइंट कितना है P। तो ये बच्चों मिड मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया r, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो गया r, टोटल 2r है। तो हम जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट चार्जेस अगर हुआ इधर भी और इधर भी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और वो सॉल्व होकर के आता कितना है, क्योंकि देखो अल्फा भी 90 ये भी 90, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखो 2k लैम्डा बाई आर आ जाता है, क्योंकि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करेंगे, अल्फा भी 90 बीटा भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, तो 2k लैम्डा बाई आर। तो इसके वजह से तो प्लस अगर लैम्डा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस कारण अवे डायरेक्टेड, और अगर माइनस होगा तो टूवर्ड्स होता है। ठीक, देखते हैं प्लस के कारण किधर होगा, अवे डायरेक्टेड। तो भैया मान लो अगर ये 1 है ये 2, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे डायरेक्टेड। कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा, दूसरा वाला क्या है माइनस, तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस के तरफ ही होता है, तो ये भी किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बोलेंगे तो वो होगा E1 प्लस बच्चों कितना हो जाएगा E2, E1 प्लस E2 रख दीजिए दोनों का वैल्यू। तो EP जो हो जाएगा E1 कितना होगा, तो 2k लैम्डा बटे कैपिटल R डिस्टेंस है, प्लस 2k लैम्डा बटे कितना है कैपिटल R, 2k लैम्डा बाई आर। बोलोगे सर प्लस ही लिख रहे हो, क्योंकि देखो माइनस के कारण हमने डायरेक्शन ले लिया कि टूवर्ड्स होगा, माइनस के कारण क्या होगा टूवर्ड्स द नेगेटिव, तो डायरेक्शन तो हमने ले लिया, तो उसके बाद आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ कि कितना है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 2k लैम्डा यानी 4k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा R। तो ये हो गया 4, k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, k का वैल्यू, और इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई R, 4 चला गया, कितना आंसर आ जाएगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या है P, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलेगा, तो कौन सा आंसर हो गया लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है भाई, अब ना मैं ऑप्शन, अब मेरा नज़र ऑप्शन पे जाता है, पहले ऑप्शन सोचता हूँ कि चलो है ना कुछ दाएं बाएं कर दूँ। बच्चों इसमें देखो जरा, ये भी कहाँ का सवाल है, नीट ये जेई का ही सवाल होगा, जेई में है ना, तो जरा देखो एक बार जरा कुछ करने का हम ऐसे कर सकते हैं क्या। एक तो यहाँ देखो आई कैप, तो आई कैप अगर डायरेक्शन को ही देखेंगे ना तो ये माइनस आई कैप है, यानी ये गारंटीड है कि ये तो आंसर नहीं होने जा रहा है डायरेक्शन की वजह से। तो भाई आंसर कौन होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। आई वाला को सिर्फ देखे तो सिर्फ टिक लगाना है। हाँ, ऊपर देखो 3√3, तो भाई न्यूमरेटर को देखे तो चारों आंसर है, तो चलो चारों है तो उसमें तो कुछ नहीं। डिनोमिनेटर देखते हैं नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर क्या 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 16 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर। गौर करो बच्चों, एक इकलौता पाई है, बाकी तीनों में क्या है पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो पता है क्या, ये तो आंसर नहीं होने जा रहा है। आंसर कौन होगा, यही तीनों में कोई 8 पाई स्क्वायर कर करके पाई स्क्वायर। अब उसमें भी अगर गौर करके देखें तो 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, अच्छा ये 16 पाई स्क्वायर है, ये कितना है 8 पाई स्क्वायर। यानी कि गौर किए, कुछ दिखाई दिया बच्चों, क्या समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये 16 है भाई, तो ये तो नहीं होगा। नीचे देखो ये और ये दोनों क्या कर दिया सेम, यानी आंसर जो है ना इसी दोनों में से कोई ना कोई है। सबसे ज़्यादा टिक कहाँ लगा भाई, 2 टिक यहाँ लगा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब समय कम रहे ना तो मार दिया करना, सही ही होगा। चलो सवाल देखते हैं। फिगर शोज ए रड ए बी, एक रड है हमारे पास, देखो इस तरह से ए बी एक रड है, विच इज बेंट एट 120 डिग्री सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R। रेडियस कितना है इस सर्कुलर आर्क का, कैपिटल R। तो यहाँ से यहाँ ये R है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा R, यहाँ से यहाँ ये भी क्या होगा R, रेडियस R है, सर्कुलर आर्क हो गया। ठीक है, 120 डिग्री पर टोटल है सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R। ए चार्ज -q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रड AB पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, -q। बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर O। तो हम लोग जानते हैं आर्क का जब भी आता है ना, डेराइव करवाए थे, अगर ये प्लस 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 होता है तो इसके कारण किधर होता है, एग्जैक्ट मिड में और अवे डायरेक्टेड। देखो
ऊपर मैं बोलूँ किधर होगा, प्लस प्लस तो अवे डायरेक्टेड, और अगर माइनस माइनस होगा तो टुवर्ड्स डायरेक्टेड। एकदम नोट पॉइंट करके लिखा है, वही उठा के जेईई मेंस में उठा के पूछ दिया, देख लो। लेकिन अगर माइनस माइनस है तो टुवर्ड्स, ये है माइनस माइनस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एग्जैक्ट 120 डिग्री है तो उसका बीच में 60 डिग्री से और किधर होगा, टुवर्ड्स होगा। तो पता चल गया कि टुवर्ड्स मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, तो आई कैप ही होगा, माइनस आई कैप तो नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये तो पता चला। ठीक है, आर आर, तो हम लोग जानते क्या है कि भाई कोई अगर आर्क अगर हो, अल्फा टोटल हो, माइनस 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 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एग्जैक्ट ऊपर, और वैल्यू क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, रेडियस अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, साइन टोटल एंगल कितना है अल्फा, अल्फा बाई 2। बस फॉर्मूला पर सवाल पूछा हुआ है, देख लो जरा। यहाँ पर ना चार्ज दे के रखा है कि कितना है, तो हमें टोटल लेंथ नहीं पता कि कितना है आर्क लेंथ, हमको चाहिए लैम्डा। 2k तो ठीक है 1/4πε0, लैम्डा कैसे निकालेंगे, आर भी दिया हुआ है, अल्फा टोटल कितना है 120 डिग्री, सब कुछ ठीक ठाक है, लैम्डा अलग से निकाल ले क्या। लैम्डा होता क्या है, टोटल कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, तो भाई टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज तो q है, लेंथ कितना है, तो लेंथ बोलेंगे दिस इज द लेंथ, आर्क ए बी, क्या है आर्क ए बी, इस पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं आर्क, लिख लो इसको, लिख लो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ ये मान लो टोटल एंगल है अल्फा, दिस इज एल और दिस इज आर, तो लिखने की कोशिश करो एंगल बराबर होता क्या, एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो हमें आर्क लेंथ चाहिए था, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा। और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अल्फा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। सारा कुछ पढ़ा हुआ काम आ रहा है धीरे धीरे, पूरा होना चाहिए रेडियन में। तो ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन और डिग्री, पहला ही जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर उसमें डिग्री और रेडियन ही कन्वर्जन बताएं। तो देखो टोटल कितना डिग्री है भाई 120 डिग्री, टोटल अल्फा देख रहे हो अल्फा कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने, फास्ट से सीखेंगे बच्चों तब तो हम लिख पाएंगे। कैसे लिखोगे, तो बोले देखो वो भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट याद है भाई, 120 डिग्री को हमको चाहिए, किसका भाई बहन है 60 डिग्री का। तेज कैसे बनाए आप लोग को, 6 मतलब 3, 3 मतलब 6, लो भैया 6 मतलब 3 हो गया, ये है 60, ये 120, यानी कि इंटू 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 60 मतलब 6 मतलब 3, पाई बाई 3 हो गया, बस 2 बार गुना कर दो, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, तो भाई इसको गुना कर देंगे तो 2 टाइम्स गुना कर दिए कि इसको इतना 2π/3 खड़ाक से। बहुत सारा तरीका सिखाया तेज बनने का। एक और भी बताएं कि 120 डिग्री है, हमको रेडियन में चाहिए, यानी डिग्री हमें नहीं चाहिए तो डिग्री से ही भागा दे दो, तो भैया डिग्री डिग्री खत्म हो गया। चाहिए क्या रेडियन, तो पाई से गुना कर दो, क्योंकि पता है पाई रेडियन होता है। तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, देखो एक्चुअली क्या है ना, कट चुका है। तो कैसे करेंगे, खट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 2π/ कितना आ जाएगा 3, ऐसे। तो जिधर से आप सॉल्व करो चलेगा। तो L इक्वल टू, तो सारा वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q/L, L इक्वल टू है R अल्फा। चलो देखते हैं 2k लैम्डा, भाई k का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो, k का वैल्यू होगा 1/4πε0, k का सब्सटीट्यूट हो गया, नीचे R है, R हमने रख दिया, लैम्डा क्या होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ रख दिया हमने, साइन अल्फा है 120 डिग्री भागा है 2, ठीक है। तो 2q ऊपर नीचे 4πε0 R L क्या है R अल्फा, तो R अल्फा कितना होगा 2π/3, 120 डिग्री है, तो 2q हो गया 4πε0 R L हमने रख दिया सब, ये बन जाएगा कितना साइन 60 डिग्री, और साइन 60 होता है √3/2। एक एक करके सारा वैल्यूज यहाँ पर रखते चल जाइए। कुछ उड़ा क्या, कुछ उड़ा क्या, ये 2 उड़ गया, तो यहाँ पर बच रहा है 4। चलो साइन 60 का भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, Q/4πε0 R स्क्वायर हो गया, सबसे जो नीचे 3 है किधर चला जाएगा ऊपर, और साइन 60 हो जाएगा √3/2, ताकि ऊपर आएगा देखो 3√3Q डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। अच्छा एक पाई यहाँ भी था ना, पाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बच्चों भूलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हम फिर पाई खोजने लगेंगे, वो भी ऑप्शन में दिया रहता है। कितना आ जाएगा 4π/पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर ε0 कितना है R स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कितना ओ, जो कि डायरेक्शन किधर होगा, आई कैप के तरफ। 3√3 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख लीजिए, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये, ई अलोंग के ओ, ई अलोंग ओ के, ई अलोंग के ओ हैं, दो में सेम ऑप्शन है। अच्छा, इसमें दो में सेम ऑप्शन हो गया, लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, तब हम लोग इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है, ऑप्शन सेम कैसे हो गया। चलो देखते हैं क्या है। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस मेरे को कितना दे के रखा है, कैपिटल आर, इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, कितना चार्ज टोटल, तो पूरे रिंग पर जो है ना चार्ज दिया गया बच्चों प्लस क्यू, पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्टिंग रिंग है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, यानी ए के बी जो है हमारा, इसके वजह से ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई। तो हमको पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो टोटल 90 डिग्री है, एक आर्क ही तो हो गया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एग्जैक्ट मिड पॉइंट से आएगा और इधर होगा, कितना डिग्री बनाते हुए 45 डिग्री, 45 डिग्री कोई भी आर्क के वजह से, वो वैल्यू कितना है ई, होगा किधर, प्लस के कारण, अभी डायरेक्टेड होता है तो इस डायरेक्शन में हो गया। हमसे पूछता है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बताओ कि क्या होगा, ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, ए सी डी बी, यानी ये पूरा जो है ना 3 भाग जो बचा हुआ है टोटल, एक भाग के कारण है ई, तो पूछ रहा है ये पार्ट और ये पार्ट सब मिला करके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, तरीका अलग अलग है। तो हम क्या करें, तो हम बोले कि ठीक है, एक क्वाड्रेंट के वजह से जो भी है ई, तो भाई सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट, यहाँ भी एक क्वाड्रेंट, यहाँ भी एक क्वाड्रेंट, तो हम बोलते हैं क्या कि भाई इन सब के वजह से जो होगा वो देखिए जरा, अगर इस क्वाड्रेंट को लेंगे हम तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर डायरेक्टेड, तो ठीक है, इतना अगर क्वाड्रेंट लिया जाए बस इतना, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्वाड्रेंट के वजह से यहाँ पर जो होगा नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0, इधर 5 रुपया इधर 5 रुपया, कहानी खत्म। तो इसके वजह से और इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कुछ होगा ही नहीं, तो नेट होगा किसके वजह से, सिर्फ एक क्वाड्रेंट ही, इसके वजह से, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बोले भाई प्लस 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 है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उस डायरेक्शन, किधर होगा बच्चों, सोचो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और वैल्यू कितना होगा, तो बोले एक क्वाड्रेंट के वजह से दे के रखा है ई, तो भाई नेट आंसर भी क्या आएगा, ई ही आएगा। समझ में आ गया ना, एक्चुअली हमसे 3 पार्ट के वजह से पूछा है, उसमें से 2 पार्ट के वजह से यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, लेकिन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, तो बचा एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो सवाल में पहले से देकर रखा था ई, यानी जो आप बोले हो ना वही आंसर है तो हो गया ई, और होगा किधर, ओ यहाँ है, के यहाँ है, तो ओ से के के तरफ, ओ से के के तरफ, तो अलोंग ओके, अलोंग ओके, ई अलोंग, तो ये आंसर है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं, चलो अच्छा है, जो गलत है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो बच्चों देखते हैं जरा, ठीक है, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 माइक्रोग्राम इज थ्रोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यार ये माइक्रोग्राम नहीं होना चाहिए, माइक्रोग्राम इतना छोटा पार्टिकल, माइक्रो केजी ही होना चाहिए ना, ये तो बहुत छोटा। बच्चों इसको जरा करेक्शन कर लो तो जरा, है ना, हालांकि चेक करना पड़ेगा, माइक्रो केजी कर लेते हैं इसको, क्या है ये, माइक्रो केजी, ठीक है, माइक्रो केजी, क्योंकि माइक्रोग्राम नहीं होगा। एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं कि क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन माइक्रो केजी होना चाहिए ना, नहीं तो माइक्रो अगर वो रहेगा तो फिर वैल्यू ये बहुत इधर डिस्टेंस, इतना मीटर में थोड़ी ना आंसर आएगा, कहीं बहुत ही हो जाएगा, है ना, माइक्रो केजी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें भी करेक्शन कर दूंगा, देख लीजिएगा क्या है। ए पॉजिटिव
चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 माइक्रो केजी, तो मास हमको दे के रखा है, इज थ्रोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल को उसके ऑपोजिट फेंका गया है। तो मान लो हम चार्ज पार्टिकल को ही जो है ना इधर फेंकते हैं ऐसे, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा चार्ज पार्टिकल है भाई? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हम फेंकेंगे इधर, तो हमको पता है कि कुछ ताकत लगा के आपने इधर फेंका, सिंस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स लगना हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो आप फेंके कस के, फोर्स लगा इधर, धीरे धीरे वो स्लो होने लगेगा, है ना, पता है। मेरे डायरेक्शन में लगता तो एक्सेलरेट कर जाता, लेकिन इधर यानी डिसलरेट करेगा। ठीक है, बोलता है इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 माइक्रोकूलम, ये सही है, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फेंका कितना से? 200 मीटर पर सेकेंड से। बोलता है हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरीली, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी लेट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है और चलने के बाद जो है वो रेस्ट में आ गया। ठीक, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पता है कि भाई हम फेंके इधर कुछ वेलोसिटी लगा करके, फोर्स इस पर लगेगा, इधर फोर्स होगा कितना? QE। फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन होगा QE डिवाइडेड बाई m। लेकिन इसको एक्सेलरेशन ना बोलेंगे, डिसलेरेशन बोलेंगे, क्योंकि फेंके इधर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिसलेरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, देखो हमने फेंका U से, U दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कहीं जाकर के कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगा, स्वाभाविक है रुकेगा, स्लो हो रहा है। अब रुकेगा तो बच्चों सोचो जरा कौन सा एक्सप्रेशन लगा करके हमें निकालना चाहिए। टी के बारे में कहीं बात कर रहा है क्या? नहीं। तब V इक्वल टू यू प्लस AT नहीं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दोनों गया, बचा कौन? जब टाइम नहीं रहता तो तीसरा इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S, बस लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो क्या करें? V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, V रुक गया, U कितना है? 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा क्या करते हैं ना, पहले फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, बाद में सारा वैल्यूज जो है ना बहुत सारा है उसको रख देंगे। तो ये 0, ये U स्क्वायर प्लस 2A, एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना? माइनस QE बटे M। नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि रिटार्डेशन है। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? S। चलो, तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा, यानी कि 2QE डिवाइडेड बाई M इंटू S इक्वल टू है U स्क्वायर, ये पूरा इधर U स्क्वायर। तो व्हाट इज S? S बराबर आ जाएगा MU स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2QE। निकालते हैं S बराबर M, कितना था? 100 माइक्रो केजी ना, 100 माइक्रो केजी 10⁵ न्यूटन पर कूलम और 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, 100 माइक्रो केजी, तो मास कितना है? 100 माइक्रो मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, और केजी, माइक्रो भी हो और ग्राम भी हो तो भाई वो पार्टिकल कितना नैनो लेवल में चला गया। ठीक है, तो केजी होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। 100 माइक्रो केजी, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, कितना वेलोसिटीज फेंके? 200, तो 200 का हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q। चार्ज कितना था? 40 माइक्रो कूलम, हाँ कितना है? 40 माइक्रो कूलम, तो 40 इंटू 10⁻⁻⁶, और E कितना है? 10⁵। बस कैलकुलेट कर लीजिए, देखते हैं मीटर में आया कि क्या चीज में आएगा। ये टोटल कितना हो रहा है? देखो 10⁻⁶, 10⁻⁶ चला गया दोनों, ऊपर है कितना? 4, I इंटू ये हो जाएगा 10⁴, 2 2 4, तो बोलेंगे 10 के पावर, देखो 100 है यहाँ, तो 2 इंटू 2 दूनी 4, I इंटू 10⁴ भागा 2 इंटू 4, देखो यहाँ देखना कैसे कर रहा हूँ, 4 एक 10 है ना, उसके साथ डाल दो, तो कितना हो गया? 10⁶। नंबर्स अलग कर लिए और 10 को सब 10 के साथ डाल दिए, 4 4 चला गया, तो 1/2 यहाँ बचा, कितना हो जाएगा? 0.5, 1/2। ठीक है, हाँ बड़ा बढ़िया, शुक्र है। 4 2 कितना है? 6, और ये 6, तो ये सब क्या हो गया? चला गया, तो यानी कि यही बचा, तो यानी कि ठीक है ना, 0.5 कितना हो जाएगा? मीटर। ठीक, अगर वहाँ माइक्रोग्राम अगर बोलेगा ना, माइक्रोग्राम, तो जरा समझो मास अगर सामने माइक्रोग्राम रखेंगे ना, यानी कि 10⁻³ आएगा, तो भाई यहाँ पर भी 10⁻³ यानी कि 0.5 मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो या तो क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब जो भी है हमने केजी कर लिया तो जा करके आंसर ये आ रहा है, नहीं तो इसको मिलीमीटर करना पड़ता है, मतलब ये आंसर को। तो माइक्रो केजी कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग को भी ये डाउट आया होगा बच्चों,
देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्या है? द 3 चार्जेस q/2 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 are placed at the corners ABC of a square of side A as shown in figure. The magnitude of electric field at corner D क्या होगा? बड़ा बढ़िया। तो हम लोग जानते हैं कि देखो ये प्लस है, इसकी वजह से यहाँ पर मान लो A है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E A किधर होगा? इस डायरेक्शन में हो गया। डायरेक्ट लिखते हैं कि A के वजह से वहाँ पर हो गया। ठीक, ये भी प्लस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तो दिस इज क्या हो गया? EC। और ये भी प्लस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर हो जाएगा तो दिस इज क्या है? EB। तो देखो सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस तक KQ/A², KQ/A²। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला बच्चों? सेम होने वाला है। तो हम लोग बोलते हैं लेट, इसको बोलते हैं E0, लेट इसको भी बोल देते हैं E0। और E0 का वैल्यू क्या होगा? E0 का वैल्यू हो जाएगा KQ, तो KQ/ कितना हो जाएगा? R², KQ/R²। Q है Q/2, A इतना स्क्वायर हो गया। ठीक ठाक। अच्छा, ये है E0, ये है E0, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? सिंस दोनों सेम है तो एग्जैक्ट 45 डिग्री पर किधर हो जाएगा? बीच में। हमें निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा क्या। तो बोले देखो भाई ये इन दोनों का रिजल्टेंट किधर? एग्जैक्ट बीच में। तो बीच में इन दोनों का एक रिजल्टेंट आया और एक EB से पहले है तो दोनों को जोड़ दो, यही हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करें, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में? तो बोलेंगे √2 टाइम्स हो जाएगा E0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये E0 तो 90 डिग्री पर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में। कैसे बच्चों? E0² प्लस कितना हो जाएगा? E0², है ना, पाइथागोरस। हालांकि सटीक क्या है? E0² प्लस E0² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कहानी खत्म। cos 90 0 तो बचेगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? √2 E0 का स्क्वायर, यानी कि √2 E0। क्या है ये? √2 E0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D जो होगा वो हो जाएगा √2 E0 और एकदम सेम डायरेक्शन में होगा। देखो कितना डिग्री? 45 डिग्री पर है। और ये जो यहाँ से आ रहा है ये तो एग्जैक्ट दोनों का मिड से ही आ रहा है, यानी 45 डिग्री पर ही आ रहा है। तो नेट इसी साइड में ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो √2 E0 प्लस हो जाएगा कितना? EB। तो देखो √2 E0 कितना है? KQ/2A², तो 2A² हो गया प्लस EB। इसके वजह से यहाँ पर तो भाई KQ/R², तो K × Q तो ठीक ठाक है। सवाल है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। तो यह A, तो ये हो जाएगा फिर से कितना? √A² प्लस A²। सॉल्व करने के बाद √2A² इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2 × A। तो ये हो जाएगा KQ/R²। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2A जो भी है डिस्टेंस उसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। बस इसको लिख दीजिए। और किस तरह से लिखना यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक तो 4πε0 में उसको तोड़ना है, ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ प्लस प्लस माइनस करके है, यानी कि कॉमन लेकर के रख देना, कैलकुलेट नहीं करना है आगे। तो √2 सबसे पहले करते क्या है, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। KQ कॉमन है, KQ क्या है? दोनों जगह कॉमन। तो ऊपर में यहाँ बचा, अच्छा A² भी बाहर ले लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, KQ दोनों जगह बाहर ले लिए, यहाँ भी A², यहाँ भी A² बाहर। तो यहाँ बचेगा क्या? ऊपर है √2/2 प्लस KQ बाहर है, A² बाहर है, तो √2 का होल स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पर? 2। क्या बचेगा? 2। ठीक है, तो KQ/A², इसको काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√2, 1/√2 प्लस आ जाएगा 1/2। तो इसको भी यहाँ पर खोल ही देते हैं डायरेक्ट लिखने के लिए। K ये हो जाएगा K 1/4π कितना? ε0 इंटू हो जाएगा A²। तो दिस इज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D। Q/4πε0 A² 1/√2 प्लस 1/2, 1/√2 प्लस 1/2। कहीं है क्या 1/√2 प्लस 1/2? वाह, पहला ऑप्शन है, देखो जरा, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन 12 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई? ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू इतना जस्ट प्रिवेंट्स ए वाटर ड्रॉपलेट। वही एनसीईआरटी वाला सवाल जो है एकदम, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आसान पूछा गया था। ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
मैग्नीट्यूड दे के रखा है। अब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा कि नीचे होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो प्रिवेंट करता है वाटर ड्रॉपलेट ऑफ ए मास इतना ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। यानी समझ में आया कि कोई एक वाटर ड्रॉपलेट है, पता है कि ऐसी हवा में रहेगा, mg लगेगा, वो गिर जाएगा, लेकिन उसको रोक रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए QE तभी जा करके वो रुकेगा, है ना, हवा में स्टेशनरी रहेगा। बोलता है वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी क्या, जी लेना है 9.8, हमें चार्ज पूछ रहा है। तो पता है कोई जरूरी नहीं है कि ना अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन बना करके सोचेंगे ही किधर है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। पता चल गया कि स्टेशनरी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, बराबर हो गए और सीधे सॉल्व करेंगे। तो बोले भैया QE बराबर क्या था, mg, वैल्यू ऑफ चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे mg/E। उसमें तो रेडियस जो निकालना था कितना भयानक कैलकुलेशन था बाबा रे, वहीं पर ना लगता है जैसे टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन जो तरीका बताया उसको खूब प्रैक्टिस करिएगा ना तो गजब हो जाएगा कैलकुलेशन आप लोग का। मास है 0.1 ग्राम है, तो बटे क्या कर देंगे 1000, ठीक है। जी कितना है 9.8 बोला लेने, तो 9.8 लेते। ई कितना है 4.9 इंटू 10 टू द पावर कितना है 5, बड़ा इसलिए बोलता है 9.8 लेना, बड़ा आसानी से कट जाता है। तो ये चल जाएगा 2 बार में, है ना, चला गया, ये जाएगा तो इंटू 10, तो 1/5 और यहाँ पर कितना 4, तो 10 के पार आ रहा है 9, तो क्यों है ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ओह सॉरी 2 है, 2 तो मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, यहाँ 2 भी तो है, कितना है ऊपर 2। तो ऑप्शन देख लो कि किस तरह से हमें लाना है, 10⁻⁹ में ही है तो ठीक है। कभी कभी ना माइक्रोकूलम दे दिया जाता है, तो 200 माइक्रोकूलम की कैसे, तो जिस तरह से ऑप्शन बोले उस तरह से जो है ना फ्रेमिंग करेंगे। यहाँ से बस 9 में ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो गया हमारे लिए। तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -9 माइक्रोकूलम, ये हो गया 2। यहाँ पर सारे वैल्यू देख लो अलग अलग था, तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वही एक रड हमारे पास दिया हुआ है, उस पर चार्ज है Q, टोटल लेंथ है L, यहाँ से A दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। कुछ और दे के रखा है क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एज शोन इन द फिगर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ लेंथ L। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो लेंथ है टोटल L, उसका ठीक परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है सेम, तो ये हो जाएगा बच्चों L/2, ये कितना हो जाएगा L/2। परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर पर जाकर हमको निकालना है। लेंथ L कैरिंग ए चार्ज Q, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रड के सेंटर से कितना दूरी है A। अच्छा ये A ना हमें दे के रखा है, ये A जो है हमें दे के रखा है, यानी कि √3/2 इंटू क्या है L दे के रखा है, रहने दो तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो जब भी कोई एक वायर इस तरह से हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, अल्फा और बीटा करो, तो यहाँ से ऊपर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है दिस इज बीटा, और नीचे से जो एंगल सबटेंड कर रहा है दिस इज क्या है अल्फा। और देखो सिमेट्री, जितना ऊपर उतना ही अगर नीचे हो तो बिल्कुल इनफाइनाइट वाला याद करो, ऊपर भी इन्फिनिटी तक नीचे भी इन्फिनिटी तक, का मतलब हो गया कि कोई भी ऊपर अगर पॉइंट लेंगे ना तो उसका काउंटर करने के लिए नीचे पॉइंट है, जिससे होता क्या है हमारा, तो मैं करके बताता हूं। देखो ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे कोई भी, उसके वजह से छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, ठीक है। फिर अगर ऊपर कोई लिए तो उसका काउंटर करने के लिए उतना ही एंगल पर, मान लो जिस थीटा पर लोगे ना तो उतना ही थीटा पर काउंटर करने के लिए नीचे एक पॉइंट है हमारा, जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल L/2 लेंथ है, तो यहाँ भी L/2, यानी समझो कि अगर 10,000 यहाँ है तो 10,000 पॉइंट नीचे है, काउंटर कर लेगा। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इस D का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, फिर इस D का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो देखो क्या हुआ, सिंस दिस टू आर वर्टिकली इक्वलेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो उतने एंगल पर, तो ये कंपोनेंट कर लेगा कैंसिल, बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर, तार के परपेंडिकुलर वाला, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लगा देंगे। समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलो देखते हैं। तो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो बोले परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, ये होता है k λ/r, हमारा जो फॉर्मूला है वो है साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ क्या है बीटा,
ठीक है। के लैम्डा, तो लैम्डा हमारे पास टोटल चार्ज टोटल लेंथ है, तो सारा वैल्यूज निकाल लेते हैं और पाई एप्सिलॉन नॉट में दिया हुआ है, कोई बात नहीं एक एक करके। तो भाई सबसे पहले लैम्डा कहाँ है, सब वैल्यूज निकालता हूँ। लैम्डा है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज है Q और टोटल लेंथ है L, तो लैम्डा निकल गया। स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस हमारा दे के रखा है A, यानी मेरे फॉर्मूला में जो r है ना वो है A, और संयोग ये है कि A भी कुछ दे के रखा है, कोई बात नहीं सब दे दो बढ़िया है। √3/2 इंटू क्या है L, तो हम ये सब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। साइन अल्फा साइन बीटा क्या है भाई, तो देखो साइन अल्फा, तो ये जो अल्फा है सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P/H। तो भाई मेरे पास P दे के रखा है L/2, हाइपोटेनियस कैसे निकाले, तो देखो ये है डिस्टेंस A और ये है L/2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा A² प्लस L/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी देखोगे साइन बीटा की जरूरत है हमें, तो परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, साइन बीटा P/H, तो ये रूट अंडर A² प्लस कितना हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। तो इसमें भी L/2 वही, इसमें भी L/2 वही, तो हम किसी एक का निकाल ले, दोनों का सेम आने वाला है, यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा किसी एक का निकालते हैं। P/H, तो P है L/2, हाइपोटेनियस है रूट अंडर A² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। चलो ऊपर L/2 रूट अंडर A², A कितना है √3/2 इंटू L, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों देखो करता हूँ, इसका होल स्क्वायर करो तो जरा, तो √3 का हो गया 3, L का हो गया L² बटे 2 दूनी कितना हो गया 4, ये हो जाएगा प्लस ये कितना है L²/4, हैंस ऊपर L/2 है, नीचे रूट अंडर देखो 4 नीचे और ऊपर आ जाएगा 4L², यानी कि 4L² बटे कितना है 4, वाह ये दोनों उड़ गया, तो रूट अंडर L² जो कि बाहर निकलेगा L, तो ऊपर L/2 नीचे क्या है L चला गया, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन अल्फा आ गया है कितना 1/2, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साइन अल्फा है 1/2, सिमिलरली उसी तरह से साइन बीटा भी कितना आएगा 1/2 ही आंसर आएगा, क्योंकि सेम है P/H। सारा वैल्यूज बच्चों निकल गया, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर रखें, तो K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K 1/4 पाई एप्सिलॉन, R कितना है √3/2 इंटू L रख दिए, ऊपर है लैम्डा, तो भैया लैम्डा भी निकाले हम लोग है ना, Q/L, तो ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q/L। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो कितना है हाफ, यानी कि हाफ प्लस हाफ, आधा रुपया कितना हो जाएगा 50 पैसा 1 रुपया, तो ये तो गया 1 हो गया, ये 2 जा 4, तो ऊपर है Q, नीचे आ जाएगा 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट L², ये आंसर आ रहा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वहां पर होगा। यानी किया क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको वैल्यूज रखना, आप कितना स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो बस उसका चेकिंग है। Q/2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/2√3 किसमें, इसमें पाई एप्सिलॉन नॉट L², यानी कि ऑप्शन नंबर है D। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओह गॉड, एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, हूबहू उठा करके छापा हुआ, कहाँ नीट में छापा है, और विश्वास होगा आईआईटी में बहुत सदियों पुराना आया था, सदियों पुराना मतलब 1980s 90s में सवाल आया हुआ है, बहुत पुराना, उस समय का सवाल उठा करके नीट में उठा के छाप दिया रिसेंटली। सोच लो, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो भाई वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है फॉल करता है वर्टिकली कितना डिस्टेंस h डिस्टेंस फॉल करता है। सोचो जरा, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, फोर्स किधर लगेगा नीचे की ओर, फोर्स किधर लगेगा नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगा नीचे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, वहां पर फोर्स लगा धड़ाक से, किधर फॉल कर गया नीचे की ओर, धड़ाक से आ गया, कितना h डिस्टेंस फॉल करता है। बोलता है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट से फॉल करता है, यानी इनिशियली रेस्ट था, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगा, खींच के लेके गया, इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E।
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया, तो अपोजिट डायरेक्शन इधर कर दिया गया। बोलता है क्या, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, यानी E सेम मैग्नीट्यूड, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल। अब भैया प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इस पर है -E, तो इस पर कितना चार्ज होता है बच्चों, +E। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +E, सेम मैग्नीट्यूड, बस नेचर ऑपोजिट। ठीक, हाँ, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, ये भी भैया रेस्ट से इसको फॉल कराया जाता है। अच्छा, इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, क्या ये नीचे आएगा क्या, सोच करके देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पॉजिटिव चार्ज है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उधर ही तो फोर्स लगता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा, यानी कि इस पर जो है फोर्स लगा, देखो नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देख रहे हो कि कैसे सवाल को फ्रेम किया जाता है। ऊपर रखा तो इलेक्ट्रॉन रख दिया ताकि नीचे लगे तो फॉल कर जाए कुछ डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर दिया तो चार्ज बदल दिया ताकि फिर से फोर्स इधर लगे, तो इधर ही डिस्टेंस जाता है h। स्टार्ट फ्रॉम दोनों क्या है, रेस्ट। ठीक, बोलता क्या, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन एंड टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, दोनों के टाइम में कंपैरिजन बताओ कि क्या हो। एक्चुअली टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें कि क्या है, स्मॉलर की 5 टाइम्स ग्रेटर की 10 टाइम्स या इक्वल है, बताओ। देखो यहाँ ग्रेविटी के बारे में जिक्र किया है क्या, कि कोई चीज फॉल कर रहा है तो mg भी एक्ट कर रहा है, बोला है क्या, नहीं बोला है भाई, नहीं बोला है तो नहीं बोला है, बस बोलता तो हम सोचते। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिक्र किया है और बोला है कि चार्ज इज अलाउड टू फॉल, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा और उसको खींच कर लेकर आया है। बच्चों देखो आ रहा है नीचे, कहीं भी एनालिसिस करोगे पैरामीटर देखो u है 0, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, E, चाहे प्रोटॉन और चाहे इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीट्यूड E, तो QE हो जाएगा। फोर्स बराबर होता क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया EE। सेम यहाँ भी वही लगने जा रहा है, सेम यहाँ भी वही लगने जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, EE बटे क्या आ जाएगा m। एक्सेलरेशन है नीचे की ओर, u 0 है, ठीक है, डिस्टेंस दे के रखा है कितना फॉल करता है h, ये कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन भी किधर लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, सब वर्टिकल 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 है। हमको निकालना है टाइम, s पता है और टाइम चाहिए, सोचो s पता है टाइम चाहिए, st s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एकदम तुरंत कैच करने आना चाहिए। ठीक, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y इनिशियली क्या था, रेस्ट में, तो u y 0, कहानी खत्म हो गया। ठीक, कितना डिस्टेंस फॉल करता है, h, हाफ ए वाई क्या है, देखो ई बटे m, आई इंटू क्या है, टी का स्क्वायर। तो हम निकाल रहे हैं लेट इट बी किसके लिए, देखो जरा किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि मास अगर आया है ना तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो है me और मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, mp। इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है कम, कितना होता है, वैल्यू फर्स्ट लेक्चर में याद करवाए थे आप लोग को, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत कम होता है। और ये कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, तो ये ज़्यादा है ये कम। तो हम बोलेंगे देखो दोनों सेम h से फॉल करता है, हाफ भी दोनों के लिए सेम हो गया, चार्ज भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम मैग्नीट्यूड का है, तो बचा क्या, सिर्फ मासेस अलग अलग है ना, यहाँ से कुछ पैरामीटर समझ में आता है। तो टाइम निकालेंगे कैसे, तो देखो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2mh हो गया, इधर 2mh डिवाइडेड बाई EE, ये जो है किसके बराबर है, t स्क्वायर के बराबर है, यानी कि हटाएंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा रूट ऐसा, सिंस 2HEE सब कांस्टेंट है, देयरफॉर टाइम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट m, क्या हो गया, रूट m, जिसका कम उसका कम। तो बोलेंगे सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना कम होता है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, देयरफॉर टाइम जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो कम समय लेगा इन कंपैरिजन टू क्या है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन विल टेक कम समय, कम का मतलब स्मॉलर लेगा, तो टाइम द इलेक्ट्रॉन विल टेक टू कम फॉल थ्रू ए डिस्टेंस h विल बी स्मॉलर देन द टाइम ऑफ प्रोटॉन। सोचो ये सब नीट भी सवाल पूछता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। स्मॉलर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, जो सवाल करा रहा हूँ ना,
ठीक है, बस करते चले जाइए, करते चले जाइए ना। ये देखिए कहाँ से उठ करके सब आता है, नज़र गड़ाए रखिए। इतने साल में ना पता चल जाता है सब सवाल पूछेगा क्या इस साल नीट क्या पूछेगा या जेईई में कैसा सवाल पूछेगा, पता चल जाता है कि हाँ अच्छा यहीं पर नज़र है। कुछ ही जगह से सवाल जो है ना इधर दाएं बाएं करता है सब। देखो लास्ट सवाल है ये, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, पहले समझते कहता क्या, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है, चार्ज क्यू एंड मास एम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, इसी डायरेक्शन, वेयर ए ई नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक। इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर पार्टिकल है रेस्ट में, यानी कि u इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, बोलता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज क्या, तो x इक्वल टू 0 तो ये हो गया। बोलता है कि कितना डिस्टेंस पर जाके फ्रॉम द ओरिजिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0। अच्छा, जो भी सवाल पूछा वो देखता हूँ। लेट कितना डिस्टेंस गया हमें नहीं पता, कुछ डिस्टेंस गया, एक पॉइंट P पहुँचता है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है 0। तो जरा देखो गौर करके बच्चों पहले कि भाई इसका मतलब ये आगे जाएगा भी क्या है नहीं है, उसको पहले समझते हैं। चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो गारंटीड हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तब कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, फोर्स लगा इधर, एक्सेलरेट कर गया, उड़िया गया, वेलोसिटी बढ़ना चालू हुआ, है ना। तो एनालिसिस देखो जरा, Q है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चालू करेगा, फोर्स लगेगा तो इसके वजह से क्या करेगा, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सडनली यहाँ जो रेस्ट में था उससे बढ़ गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि डिक्रीजिंग है, तो E इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, E इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर है, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, x देखना जरा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सामने लगा हुआ माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ए एक्स स्क्वायर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, ये घटा मैग्नीट्यूड, तो भैया जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, लेकिन तुरंत जो है ना जैसी घस का फोर्स कम लगना, कम लग रहा है। तो जिस स्पीड से उसका स्पीड बढ़ना चालू हुआ था, स्पीड घटना चालू हो जाएगा। घटते फोर्स कम, एक जगह आएगा जो भाई पूरे खत्म। तो बोलता है कि कौन ऐसा जगह जहाँ पर उसका वेलोसिटी स्लो होते 0 ही हो जाएगा, तो वो बताओ। रीज़न समझ में आए? तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हो जाए 0, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो हो जाए 0, यही हो जाना चाहिए। m तो होगा नहीं 0, हाफ तो 0 होगा नहीं, इट मीन्स दैट कि भैया वेलोसिटी 0 हो जाए। बताओ कि कहाँ पर, कितना डिस्टेंस पर, ये पैरामीटर्स हो गया निकालना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, कांस्टेंट है क्या, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन x। और पूरे फिजिक्स में कभी भी कोई चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड अगर करता हो तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के रास्ते सॉल्व करना है, वेरिएबल है हर पॉइंट पर। तो बोलेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो वेरिएबल है, तो अब आपको जो भी करना है ना, या तो इंटीग्रेशन का यूज़ करिए या तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करिए। कहने का मतलब ये इसका मतलब होता है। तो हमको क्या करना है, फोर्स लग रहा है और हमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है, और x निकालना। देखो बच्चों कैसे करेंगे, मैं ना आप लोग को जरा कॉन्सेप्ट बतलाता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, हमें पता है कि फोर्स लगेगा कितना, QE। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो Q इंटू ई करेंगे तो भैया फोर्स भी कैसा आएगा, वेरिएबल। कैसा आएगा, वेरिएबल, जो कि x पर डिपेंड करेगा। सर कहाँ जा रहे हो, हम ना वेलोसिटी के पास जा रहे हैं क्योंकि हमको वेलोसिटी 0 करना है। तो यहाँ कहीं वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है क्या, तो बोले भाई फोर्स के पास ना मास इंटू एक्सेलरेशन है। देखो जरा, तो A बराबर आ रहा है कितना, QE डिवाइडेड बाई m। अब ये देखो, ये है वेरिएबल, कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। और जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल आता है तो हम फिजिक्स में सॉल्व करते कैसे हैं सवाल, मैकेनिक्स के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन प्लेन, सब में बहुत सवाल किया, मोशन स्ट्रेट लाइन में विशेष करके
जब भी वेरिएबल आता है ना एक्सेलरेशन, वी हैव दो रास्ता, या तो dv बटे dt लिखते हैं एक्सेलरेशन को, या vdv बटे dx 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 लिखते हैं। कौन कब यूज करेंगे? जब टाइम और वेलोसिटी में सवाल में कुछ पूछ रहा हो तो हम ये यूज करेंगे, कभी हमसे एक्स और वेलोसिटी के बारे में जिक्र कर रहा हो तो ये यूज करेंगे। हमसे क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस एक्स जाएगा सच दैट वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी कि समझ में आ रहा है कि यूज करेंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन में आस्क किया गया है v एंड x के बीच में एक रिलेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसके जगह पर हम रख देंगे ये, फिर वेलोसिटी को कर देंगे जीरो। समझ में आ गया ना? तो ये हुआ सूत्रधार हुआ कि हम चलेंगे कैसे। तो बच्चों देखो एक्सेलरेशन होगा क्या, QE बटे m। तो Q क्या है, चार्ज दे के रखा है क्या, चार्ज Q ही है क्या, चार्ज Q ही है, मास m ही है, ठीक है, चार्ज Q मास m, चार्ज Q E है E नॉट आई इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास है m, यह एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर जैसे वेरिएबल आ गया फंक्शन ऑफ x है तो a के जगह पे लिखेंगे v dv बटे dx dx dx। तो q E नॉट बटे m 1 माइनस कितना है ए एक्स स्क्वायर। ये डीपीपी सॉल्व कराने का जो मेरा मकसद है ना बच्चों, ये नहीं है कि जो है ना कि मतलब ठीक है मैंने क्वेश्चन दिया अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन उठा के छाप दूँ, मेरा एकदम वो मकसद है ही नहीं, वो तो मेरे से होता भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि भाई क्वेश्चन हमने दिया, आपने ट्राई किया, मैं यहाँ पर ऐसा क्या सिखाऊं, किस तरीका से बताऊं कि जो है ना आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए और बहुत सारे सवाल जो है ना खुद से सॉल्व करना चालू कर दो। कॉन्सेप्ट मजबूत करो कि ऐसा है तो ऐसे कैसे करेंगे, ऐसा है तो ऐसे कैसे करेंगे, सोचने का जो डायमेंशन है ना दिमाग का वो खुले। अरे यार ऐसा आता है तो ऐसे सोचते हैं, ये नहीं कि ये सब ना बता करके सीधे देखो v dv बटे dx रखेंगे है ना तो ये आंसर तो आ जाएगा, खुश भी हो जाओगे आप। लेकिन यार पता चलना चाहिए सर काहे v dv बटे dx, dv बटे dt भी तो होता है, इसको क्यों नहीं यूज़ किया आपने, वो चीज़ पता चलना चाहिए। और वो मेरा मकसद है जिससे कि नया सवाल जब आए ना तो आप खुद से सोच सको कि हमें क्या करना है। कभी टाइम डिपेंडेंट देता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सोचो, तो भैया हम dv बटे dt लिखते हैं, ये चीज़ है। तो ये देखो v dv हो गया, q E नॉट बटे m, ये dx इधर लेके चले जाते हैं ताकि एक फंक्शन x इधर आ गया और v इधर आ गया। गौर करो हमें वेलोसिटी बोल रहा है कि जीरो है, x v इंटीग्रेट करते देखना, dx x जब है जीरो तो बोला कि भाई पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट v जीरो। बताओ कि कितना डिस्टेंस जाएगा हमें नहीं पता, सच दैट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। है कि यही तो देके रखा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है रेस्ट से और बाद में भी जाके रेस्ट में आ जाए, यानी कि ये जो u है वो है कितना जीरो, अब बाद में हो जाए कितना जीरो। तो v dv बच्चों हो गया v स्क्वायर बटे 2, क्या आ गया v स्क्वायर बटे 2, जीरो से लेकर के जीरो तक है, ठीक है। ये आ रहा है कितना q E नॉट डिवाइडेड बाई m, इंटीग्रेशन होगा किसका, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू कितना है dx। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ और, ये तो जीरो रखेंगे, जीरो खत्म हो जाएगा। देखो याद है सवाल में क्या बोला था, कितना x डिस्टेंस जाओगे ना सच दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, यानी कि हाफ एम v स्क्वायर जीरो हो जाए, यानी यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हो लेकिन फाइनली वो जीरो हो जाए, ठीक। देखना हाफ एम v स्क्वायर बच्चों जो है ना यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग को दिखाऊं जरा यार, देखो अगर इसको ऐसे में लिखूं, लेट इनिशियली वेलोसिटी कितना है जीरो, बाद में जब जाता है डिस्टेंस x तो लेट यहाँ पर वेलोसिटी हो जाता है कितना v, रेस्ट से स्टार्ट हुआ कितना वेलोसिटी हो गया v फाइनली, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देना है। तो देखो यहाँ पर कैसे आएगा, v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बटे 2, अगर m मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ देखो m इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो क्या जाएगा m v dv हो गया, यहाँ देखो ये m इधर से उड़ा देंगे, भाई कांस्टेंट है हम कर तो सकते हैं m इंटू v dv, और ये q E नॉट ऐसा। तो इंटीग्रेशन जो है वो जीरो से लेकर के हो रहा है v तक और यहाँ इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर के x तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो सर आपने क्यों किया, ताकि m और v स्क्वायर बटे 2 हाफ एम v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हमारा। देखो m v dv v स्क्वायर बटे 2 जीरो से लेकर के v तक, ताकि जो सवाल कह रहा है ना उसके फॉर्मेट में आ जाए। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1 इंटू dx हो गया x माइनस ए एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यू बटे 3, तो जीरो से लेकर के x तक। ये क्या हो गया भाई, तो m
ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, है ना, v और उसके बाद रख दो 0, क्यू ई नॉट। तो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले x, तो x माइनस ए एक्स क्यू बटे 3 कर दिए, और बाद में x के जगह पर 0 0 बचो, क्या हो जाएगा, खत्म ही हो गया, यानी यही हो गया। इधर क्या आ रहा है देखो, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, क्यू ई नॉट x, यहाँ से देखो x हम कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, ऐसा। लेकिन सिंस हमें बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर 0 हो जाए, तो इसके जगह पर हम क्या कर देंगे 0, सिंस बोला सवाल में कि भाई काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो जाए जब x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये 0, तो क्यू ई नॉट एक्स और ये है 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बटे कितना है 3। तो देखो क्यू ई नॉट कॉन्स्टेंट है, तो 0 बटे ये तो कहानी खत्म हो गई, यानी 0 इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बटे 3, या तो देखो x इक्वल टू 0 होगा या ये बराबर 0, क्योंकि टोटल इक्वल टू 0 है, यानी 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू 0 हो जा ए। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ जाएगा कितना, √3 बटे ए, कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर √3 बटे ए। तो एक जो है काइनेटिक एनर्जी 0 होगा x इक्वल टू 0 पर, जो कि शुरू में वेलोसिटी 0 था, और बाद में x इक्वल टू √3 बटे ए जाएगा तो फिर से वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि ठीक है। तो ये कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, √3 बटे ए। ये जेईई मेंस में शायद आया हुआ सवाल है बच्चों, √3 बटे ए, √3 बटे ए। तो कहने को बस हाँ इस तरह से दे दिया है, बोलते हैं सोचने का तरीका, लेकिन फिर बनाने में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल आ सकता है। सिंपल सा दे दे e इक्वल टू ई नॉट एक्स हो गया, या e इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस एक्स, छोटा सा दे दे तो बनाओ भाई। तो इस तरह से उम्मीद है कि समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।